रखा। हर एक शब्द उसे वहीं चुभता था जहां सबसे ज्यादा दर्द होता था। विराट के शांत स्वभाव के बावजूद नीले वस्त्रधारी बालक के इस व्यवहार से उसे झुंझलाहट होने लगी थी। अनगिनत लोगों के बारे में उसके ज्ञान की कमी पहले ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन यह नीले वस्त्रधारी बालक बार बार उसकी दुखती रग पर हाथ रख रहा था, जिसे विराट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। विराट को सच में क्रोधित होते देख नीले वस्त्रधारी बालक की उसे और उकसाने की हिम्मत नहीं हुई, और उसने ईमानदारी से समझाते हुए कहा, यह बहुत सरल है। इस अमर भवन के चारों ओर के स्थान को एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके मोड़ दिया गया है। मोड़ दिया गया है? इसका क्या मतलब है? विराट ने नीले वस्त्रधारी बालक की बात सुनकर उलझन भरे भाव से पूछा। मुझे पता है, मुझे पता है। इससे पहले कि नीले वस्त्रधारी बालक जवाब दे पाता, नीलिमा ने जल्दी से कहा, मैंने एक बार अपनी मां को यह कहते हुए सुना था कि यह स्थान को नियंत्रित करने की एक छोटी सी तरकीब है। यह एक बड़े क्षेत्र को मोड़ने के लिए जादू का उपयोग करने के बारे में है, जिससे बाहर से देखने पर वह एक बहुत ही छोटा स्थान प्रतीत होता है। यह स्थान बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन वास्तव में इसका आकार अपरिवर्तित रहता है। यह एक खरब मील के दायरे वाले स्थान को 1 मील के दायरे में मोड़ने जैसा है। बाहर से यह केवल 1 मील के दायरे वाले स्थान की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में खरबों मील के दायरे वाला वह स्थान अपरिवर्तित ही रहता है। पगली चिड़िया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास भी कुछ ज्ञान है। नीलिमा की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक ने उसकी ओर देखा और कुछ हैरानी से कहा, हम खंडित तलवार, तुम इतने मगरूर क्यों हो रहे हो? बस मुझे एक पल के लिए यह याद नहीं आ रहा था। नीलिमा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पगली चिड़िया, तुमने अभी कहा कि तुम्हारी मां का मानना है कि स्थान को मोड़ना सिर्फ एक छोटी सी तरकीब है। क्या तुम्हारी मां भी ऐसा कर सकती है? नीले वस्त्रधारी बालक ने नीलिमा से पूछा। बिल्कुल, मेरी मां बहुत शक्तिशाली है। स्थान को मोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी मां के पास और भी शक्तिशाली तरीके हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। नीलिमा ने गर्व से कहा। बस बात यह है कि मेरी मां को मेरी सही जगह का पता नहीं है। अगर उन्हें पता होता कि मैं कहां हूं, तो वह मुझे यहां से लेने बहुत जल्दी आ सकती थीं। सैकड़ों लोगों की दूरी हमारे लिए पार न करने योग्य हो सकती है, लेकिन मेरी मां के लिए यह कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी मां नील फीनिक्स वंश में कोई बहुत बड़ी हस्ती है? नीले वस्त्रधारी बालक ने टटोलते हुए पूछा। बिल्कुल, मेरी मां नील फीनिक्स वंश के 4 रक्षकों में से एक है। कबीले के प्रमुख के अलावा नील फीनिक्स वंश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका रुतबा मेरी मां से ऊंचा हो। अपनी मां के बारे में बात करते हुए नीलिमा और भी अधिक गर्व से भर उठी। वह विराट के कंधे पर बैठ गई। उसके पंख उसकी छाती पर बंधे हुए थे और सिर ऊंचा था, जो उसके अहंकार को साफ झलका रहा था। नीलिमा की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अगर उस छोटी चिड़िया की मां सच में वैसी ही थी जैसा उसने बताया था, तो वह कोई साधारण हस्ती नहीं थी। वह शायद उसके पिछले गुरु के बराबर भी हो सकती थी। उस स्थिति में इस छोटी चिड़िया का समर्थन करने वाला व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। क्या होगा अगर एक दिन इस छोटी चिड़िया की मां ढूंढते हुए आ जाए और यह चिड़िया उसे बता दे कि मैंने इसे कैसे परेशान किया था? क्या उसकी मां बदला लेगी? यह सोचकर नीले वस्त्रधारी बालक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या उसे भविष्य में किसी भी दुश्मनी से बचने के लिए इस चिड़िया के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए? लेकिन चिड़िया के स्वभाव को जानते हुए अगर वह पीछे हट गया तो वह निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएगी और तलवार संप्रदाय में उसकी हैसियत गिर जाएगी। वह नाग, एक शक्तिशाली प्राचीन दिव्य तलवार, इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जाने दो, किसे परवाह है कि इस पगली चिड़िया का समर्थक कितना शक्तिशाली है। हम उससे तब निपटेंगे जब उसकी मां ढूंढते हुए आएगी। इसके अलावा तब तक मैं शायद अपने चरम रूप में वापस आ चुका हूंगा। जब मैं अपने चरम रूप में वापस आ जाऊंगा तो इस दुनिया में मुझे किससे डर लगेगा? खंडित तलवार, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना जब मेरी मां आएगी तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह तुम्हारी अच्छी पिटाई करे। नीले वस्त्रधारी बालक को थोड़ा डरा हुआ देखकर नीलिमा और भी ज्यादा इतराने लगी। हम्प, पगली चिड़िया, तुम इतना इतरा क्यों रही हो? जब मैं अपने चरम रूप में आऊंगा तो भले ही तुम्हारी मां आ जाए, मैं नहीं डरने वाला। नीले वस्त्रधारी बालक ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। मुझे बताओ, इस अमर भवन के चारों ओर के स्थान को कितनी बार मोड़ा गया है? विराट ने उनकी बहस को बीच में रोकते हुए पूछा। विराट, इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। संक्षेप में, तुम्हारी ताकत के साथ तुम किसी अन्य दिशा से इस अमर भवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इस मुड़े हुए स्थान की दूरी ही तुम्हारे लिए दसियों हजार साल तक उड़ान भरने के लिए काफी है। और तो और, इस अमर भवन के चारों ओर अन्य सुरक्षा उपाय भी हैं। तुम, जो केवल आरोहण लोक के अंतिम चरण के एक योद्धा हो, क्या सच में सोचते हो कि तुम एक महान अमर लोक के विशेषज्ञ की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ सकते हो? क्या यह तुम्हारी गलतफहमी नहीं है? और क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं आंक रहे हो? अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बस चुपचाप मुख्य द्वार से अंदर जाओ। नीले वस्त्रधारी बालक ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हालांकि वह अभी भी अपनी चरम अवस्था में लौटने से बहुत दूर था और उसकी वर्तमान शक्ति कम थी, लेकिन उसकी नजर अभी भी तेज थी। वह देख सकता था कि इस अमर भवन के चारों ओर का मुड़ा हुआ स्थान बहुत विशाल था। इस बात से मूर्ख मत बनो कि इस अमर भवन के चारों ओर का क्षेत्र केवल कुछ अरब मील व्यास का है। वास्तव में इसके चारों ओर का मुड़ा हुआ स्थान शक्ति सिंधु महाद्वीप से लाखों गुना बड़ा है। एक अमर लोक के विशेषज्ञ के तरीके दिव्य विकास लोक के स्तर के किसी भी योद्धा की समझ से पूरी तरह परे होते हैं। नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर विराट को बेबसी की एक लहर महसूस हुई, लेकिन साथ ही वह एक बार फिर गहराई से स्तब्ध था। इस अमरलोक के विशेषज्ञ के तरीके सच में समझ से बाहर थे। इस अमरलोक के विशेषज्ञ के तरीकों की तुलना में पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल की विरासत की भूमि में एक ही हॉल के भीतर विभिन्न छोटे आभा धाम बनाने का तरीका पूरी तरह से मामूली लग रहा था।
विराट ने सप्त खड्ग अमर भवन में अन्य दिशाओं से घुसने की कोशिश नहीं की, बल्कि चुपचाप मुख्य द्वार से उड़कर अंदर चला गया। मुख्य द्वार से गुजरना बहुत अधिक सामान्य लग रहा था। यह हिस्सा स्पष्ट रूप से वास्तविक था, मुड़ा हुआ नहीं था। हालांकि विराट अमर भवन के द्वार के बहुत करीब उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कहीं ऐसा न हो कि वह अंदर खिंच जाए। आखिरकार उसका निर्मल अवतार अमर भवन से निकलने वाले शक्तिशाली खिंचाव बल द्वारा तुरंत अंदर खींच लिया गया था। अगर उसका मुख्य शरीर बहुत करीब गया तो विराट को यकीन नहीं था कि वह भी अंदर खींचेगा या नहीं। सप्त खड्ग अमर भवन के अंदर सब कुछ अभी भी अज्ञात था और विराट हल्के में इसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहता था। क्या होगा अगर वह अंदर भाग गया और बाहर नहीं निकल पाया? वह बहुत भयानक होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप वर्तमान में अंधकार दानव वंश के खतरे का सामना कर रहा है। अगर उसका असली शरीर सप्त खड्ग अमर भवन में समा गया तो अंधकार दानव वंश से कौन निपटेगा? उसके असली शरीर के अनंत परम मीनार के बिना तलवार संप्रदाय प्राचीन महाद्वीप से उन अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों को लगातार प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में तलवार संप्रदाय का तेजी से विकास रुक जाएगा। विराट, तुम क्यों रुक गए? तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? विराट को अचानक रुकते हुए देखकर नीले वस्त्रधारी बालक ने उलझन में पूछा। वह पहले से ही उतावला हो रहा था, अंदर भागकर हर तरह के खजाने और संसाधनों को खोजना चाहता था। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पूरे अमर भवन को नहीं निगल सकता था, लेकिन फिर भी वह इसके कुछ खजाने को निगलने का प्रबंधन कर सकता था। यह अमर भवन उसके लिए एक विशाल खजाना था, एक महान अवसर। अपने सामने इस शानदार अमर भवन को देखकर वह पहले से ही असहनीय भूख से भर गया था। एक मिनट रुको, मेरे निर्मल अवतार को कुछ और समय तक इसे खोजने दो, विराट ने कहा। अभी अंदर भागना बहुत जोखिम भरा होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, अंधकार दानव वंश का खतरा अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। क्या मूर्ख बाघ अंधकार दानव रसातल की रखवाली नहीं कर रहा है? उसके वहां होने से अंधकार दानव वंश कोई बड़ी परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगा, है ना? नीले वस्त्रधारी बालक ने कहा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि अंधकार दानव वंश कोई नई परेशानी खड़ी न करे, वरना शार्दूल डटा नहीं रह पाएगा। क्या होगा अगर अंधकार दानव वंश एक बड़ी सेना को फिर से तैनात कर दे, या फिर से उस स्थानिक मार्ग को मजबूत करने का कोई तरीका खोज ले जिससे उनके पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी आ सकें? शार्दूल अकेले उन्हें कैसे रोक पाएगा? विराट ने उसकी ओर देखते हुए चिढ़कर कहा। यह सिर्फ उसकी अतिचिंता नहीं थी, इस स्थिति के होने की बहुत अधिक संभावना थी। अंधकार दानव रसातल में उसके अंधकार दानव वंश वाले कठपुतली अवतार को पहले ही पता चल चुका था कि असुर सांब ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इस अमर भवन के आने की खबर भैरव कबीले को देने के लिए लोगों को वापस भेजा था। किसे पता था कि इस खबर से उत्तेजित होने के बाद भैरव कबीले के उच्च अधिकारी क्या नई चालें चल सकते हैं? यह एक ऐसी बात थी जिससे उन्हें सावधान रहना था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। दक्षिणी स्वर्ग मंडल, पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र, श्वेत हिम महाद्वीप के बाहर एक श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग के सामने 1000 से अधिक योद्धा एकत्र हुए। इन 1000 से अधिक योद्धाओं में से 20 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के थे और बाकी अर्ध महाविपत्ति लोक के थे। इन योद्धाओं का नेता एक दुबला पतला आदमी था। पुनीत, एक बार जब हम शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहुंच जाए तो तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वह प्रकाश की किरण वास्तव में क्या है जो वहां उतरी है। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सामने खड़े दुबले पतले आदमी को देखते हुए कहा। जी पूर्वज, यह शिष्य निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और मिशन के पूरा होने की गारंटी देता है। पुनीत नाम के दुबले पतले आदमी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, अपने हाथ जोड़कर नमन करते हुए। हम बहुत अच्छा। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने भीड़ की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक स्थानिक मार्ग बनाने के लिए बाद में अंतरिक्ष को चीर दूंगा। एक बार जब वह मार्ग स्थिर हो जाए तो तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से उससे गुजरना होगा, समझे? श्वेत हिम महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से अविश्वसनीय रूप से दूर था। उसकी ताकत के बावजूद भी इस तरह के स्थानिक मार्ग को चीरना आसान नहीं होगा। ऐसे स्थानिक मार्ग को बनाए रखना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ होगा, इसलिए इसकी अवधि कम होना तय था। यही कारण था कि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप की यात्रा के लिए इतनी कम संख्या में शिष्यों का चयन कर सका था। ये 1000 से अधिक योद्धा उसके द्वारा स्वयं चुने गए थे। हर एक उनके श्वेत हिम संप्रदाय का कुलीन सदस्य था। जी पूर्वज, हम समझ गए। 1000 से अधिक योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। हम, तुम तैयार हो? श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने सामने के अंतरिक्ष को चीर दिया, जिससे भयानक शक्ति मुक्त हुई। जब उसने महसूस किया कि स्थानिक मार्ग शक्ति सिंधु महाद्वीप के आसपास जुड़ रहा है तो श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग चिल्लाया, जल्दी करो, अंदर जाओ। यह सुनकर उन 1000 से अधिक योद्धाओं ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। सबसे आगे खड़ा दुबला पतला आदमी पुनीत सबसे पहले स्थानिक मार्ग की ओर उड़ गया। पुनीत की कार्रवाई के बाद बाकी योद्धा भी तेजी से स्थानिक मार्ग में उड़ गए। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर एक निश्चित स्थान अचानक खुल गया। एक विशाल स्थानिक दरार फट गई। फिर एक दुबला पतला आदमी स्थानिक मार्ग से बाहर उड़ गया। सप्त खड्ग अमर भवन के द्वारों से पहले नीले वस्त्रधारी बालक जो भवन की जांच कर रहा था, उसने अचानक शक्ति सिंधु महाद्वीप के क्षितिज की ओर देखा। विराट, ऐसा लगता है कि तुम्हारा पिछला अनुमान सही था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सप्त खड्ग अमर भवन के आने ने वास्तव में कुछ बिन बुलाए मेहमानों को आकर्षित किया है। नीले वस्त्रधारी बालक ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। नाग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? विराट ने कुछ उलझन में पूछा। खुद ही देख लो।
नीले वस्त्रधारी बालक ने क्षितिज की ओर एक निश्चित दिशा में इशारा करते हुए कहा। यह देखकर विराट ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और उस दिशा में देखा जहां नीले वस्त्रधारी बालक इशारा कर रहा था। उसके पास बालक जैसी क्षमता नहीं थी कि वह इतनी दूर से क्षितिज के पार क्या हो रहा है यह स्पष्ट रूप से देख सके। अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करके ही वह देख सकता था कि वहां क्या हो रहा था। अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करने के बाद विराट की नजर शक्ति सिंधु महाद्वीप की तूफानी हवाओं को चीरती हुई महाद्वीप से परे एक निश्चित तारों वाले आकाश में फटी हुई एक स्थानिक दरार पर पड़ी। इस दरार के भीतर से भारी संख्या में योद्धा लगातार निकल रहे थे। यह देखकर विराट का दिल बैठ गया। धिक्कार है, उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उतरने वाली यह शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। वहां अकेले महाविपत्ति लोक के 20 से अधिक विशेषज्ञ थे और बाकी योद्धा सभी अर्ध महाविपत्ति लोक के थे। श्वेत हिम महाद्वीप के बाहर अंतिम योद्धा को स्थानिक दरार में उड़ते हुए देखकर श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और दरार तुरंत बंद हो गई। हम्फ! श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग कराह उठा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। इतने ऊंचे स्तर का स्थानिक मार्ग बनाने के लिए इतने दूर के स्थान को चीरना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। वह पहले से ही स्थानिक मार्ग के झटके से काफी चोटिल हो चुका था। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जल्दी से एक उपचारात्मक गोली निकाली और उसे निगल लिया। फिर वह श्वेत हिम महाद्वीप के बाहर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करने लगा। लगभग उसी समय जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपने शिष्यों को शक्ति सिंधु महाद्वीप भेजा था, जल तत्व महाद्वीप के काले वस्त्रधारी व्यक्ति और अग्नि तत्व महाद्वीप के लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भी शक्ति सिंधु महाद्वीप में अपने योद्धाओं को भेज दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति और लाल अग्नि वस्त्रधारी बुजुर्ग लगभग श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग के जितने ही मजबूत थे, इसलिए वे भी प्रत्येक शक्ति सिंधु महाद्वीप में लगभग 1000 योद्धाओं को भेज सकते थे। उनमें से जल तत्व महाद्वीप का काले वस्त्रधारी व्यक्ति सबसे मजबूत था। उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप में जिन योद्धाओं को भेजा था उनमें से 30 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के थे। इसके विपरीत श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सबसे कम प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को शक्ति सिंधु महाद्वीप भेजा था। शक्ति सिंधु महाद्वीप के पार 3 अलग अलग तारों वाले आसमान में 3 स्थानिक दरारें खुली, जहां से योद्धाओं के 3 समूह बाहर उड़ गए। श्वेत हिम संप्रदाय के समूह का नेतृत्व पुनीत नाम का एक दुबला पतला आदमी कर रहा था। अन्य 2 समूहों में जल तत्व संप्रदाय का नेता एक भयावह रूप वाला काले वस्त्रों वाला युवक था और अग्नि तत्व संप्रदाय के समूह का नेतृत्व एक लाल अग्नि वस्त्रधारी युवक कर रहा था, जिसके इर्द गिर्द अहंकार की हवा थी। ये तीनों समूह शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर एक के बाद एक पहुंचे और जल्दी ही एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर लिया। उन्होंने दूर से एक दूसरे पर नजर डाली और फिर शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर उड़ गए। आखिरकार तीनों समूह शक्ति सिंधु महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी राज्य के पार आसमान में फिर से एक साथ आए। हालांकि वे अभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत दूर थे, लेकिन सप्त खड्ग अमर भवन से निकलने वाली आश्चर्यजनक ऊर्जा रात में एक जलती हुई मशाल की तरह स्पष्ट थी। वे लगभग तुरंत ही सप्त खड्ग अमर भवन का सटीक स्थान बता सकते थे। पुनीत, तुम्हारे श्वेत हिम संप्रदाय ने वास्तव में तुम्हें भेजा है। तुम्हारे श्वेत हिम संप्रदाय में सच में कोई नहीं बचा है। लाल अग्निवस्त्रधारी युवक, जिसकी भौहें अहंकार से सिकुड़ी हुई थीं, उसने दुबले पतले आदमी पुनीत की ओर देखा और व्यंग्य से कहा। स्पष्ट रूप से उसने पुनीत को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। लक्ष्यराज, अपनी हद पार मत करो। हमारा श्वेत हिम संप्रदाय तुम्हारे अग्नितत्व संप्रदाय से डरता नहीं है। पुनीत के बगल में खड़े एक थोड़े मोटे युवक ने लाल अग्निवस्त्रधारी युवक की ओर घूरते हुए गुस्से में कहा। जिग्नेश, तुम कचरे के ढेर, मुझ पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? मोटे युवक की बातें सुनकर लाल अग्निवस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज का चेहरा काला पड़ गया और उसने उस मोटे युवक की ओर देखा। उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। लक्ष्यराज, मुझे लगता है कि तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हें यहां उस महान अवसर की जांच करने के लिए भेजा है। क्या तुम सच में अभी हमारे श्वेत हिम संप्रदाय से लड़ना चाहते हो? पुनीत ने लाल अग्निवस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा। उनका श्वेत हिम संप्रदाय अग्नितत्व संप्रदाय से थोड़ा कमजोर हो सकता था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। अगर युद्ध छिड़ गया तो वह आवश्यक रूप से अग्नितत्व संप्रदाय से डरने वाला नहीं था। पुनीत की बातें सुनकर लाल अग्निवस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में एक हिंसक हत्या की मंशा चमक उठी। हालांकि भले ही वह बहुत अप्रसन्न था, अंततः उसने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं पर हमला नहीं किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप की इस यात्रा पर उसका एक महत्वपूर्ण मिशन था, और अगर उसने अपने पूर्वज के महत्वपूर्ण काम में देरी की तो भले ही उसके पूर्वज उसे बहुत प्यार करते हों, संभवतः उसका अंत अच्छा नहीं होगा। वह अपने पूर्वज के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसके अलावा इस बार शक्ति सिंधु महाद्वीप में केवल अग्नितत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय ही नहीं आए थे, जल तत्व संप्रदाय भी आया था। लाल अग्निवस्त्रधारी युवक ने अपने बगल में काले वस्त्रों वाले युवक की ओर देखा, जिसकी नजर भयावह थी और जो तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में आशंका की एक झलक दिखाई दी। श्वेत हिम संप्रदाय के प्रति उसके तिरस्कार की तुलना में वह जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं से बेहद सावधान था। विशेष रूप से वह काले वस्त्रों वाला युवक, जिसने जल तत्व संप्रदाय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। 3 शक्तियों में से जल तत्व संप्रदाय सबसे मजबूत था और श्वेत हिम संप्रदाय सबसे कमजोर था। उनका अग्नितत्व संप्रदाय बीच में ही था। अगर वे श्वेत हिम संप्रदाय से भिड़ते हैं तो इसका पूरा फायदा जल तत्व संप्रदाय को होगा। जल तत्व संप्रदाय पहले से ही सबसे मजबूत था। अगर अग्नितत्व संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय से भिड़ता है और दोनों पक्ष कमजोर हो जाते हैं
तो वे जल तत्व संप्रदाय के लिए और भी कम चुनौती पेश कर पाएंगे। उस समय उनके पास जल तत्व संप्रदाय से मुकाबला करने के लिए क्या बचेगा? हालांकि लक्ष्यराज अहंकारी था, लेकिन वह पूरी तरह से मूर्ख नहीं था। वह यह समझता था। चलो चलें। लक्ष्यराज ने पुनीत और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को नजरअंदाज किया और अपने पीछे खड़े अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं को इशारा किया। तुरंत उसने आगे बढ़ते हुए नीचे शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर उड़ान भरी, जिसके पीछे अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा भी चल पड़े। जल तत्व संप्रदाय के काले वस्त्रों वाले युवक ने यह देखकर अपनी आंखों में अफसोस की एक झलक दिखाई। यह सच में अफसोस की बात थी कि अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय आपस में लड़े नहीं थे। अगर वे भिड़ जाते और दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता तो उसका मिशन बहुत आसान हो जाता। पुनीत, तुम्हारे श्वेत हिम संप्रदाय का इस मामले में शामिल होना सच में मूर्खतापूर्ण है। तुम अपने नुकसान को कम करने के लिए जल्दी पीछे क्यों नहीं हट जाते? जल तत्व संप्रदाय के काले वस्त्रों वाले युवक भुवन ने पुनीत की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है भुवन, पुनीत ने शांति से कहा। क्या अफसोस की बात है। कौन जानता है कि तुम में से जो शक्ति सिंधु महाद्वीप आए हैं वे वास्तव में जीवित लौटेंगे भी या नहीं। यह कितनी बर्बादी है कि तुम इस मुसीबत में पड़ने के लिए अपनी अच्छी जिंदगी छोड़ रहे हो। काले वस्त्रों वाले युवक भुवन ने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के समूह पर अपनी नजर दौड़ाई, सिर हिलाते और आह भरते हुए कहा। काले वस्त्रों वाले युवक की बातें सुनकर श्वेत हिम संप्रदाय के सभी योद्धा गुस्से से भर गए। हालांकि वे इस बात से भी भली भांति वाकिफ थे कि यह युवक कितना भयानक था, इसलिए भले ही वे उग्र थे, उन्होंने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं का मजाक उड़ाने के बाद काले वस्त्रों वाले युवक ने अपने पीछे जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं का नेतृत्व किया और शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर उड़ान भरी। जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं को जाते हुए देखकर पुनीत के बगल में खड़े मोटे लड़के जिग्नेश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से में कहा, ये कमीने सच में अपनी हद पार कर रहे हैं। जाने दो, उनके स्तर तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूलो कि हम शक्ति सिंधु महाद्वीप क्यों आए हैं। पूर्वज द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। अन्य बातों की चिंता मत करो। पुनीत ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा। पूर्वज ने उसे इस बार नेता के रूप में चुना क्योंकि वह उसकी स्थिरता को महत्व देते थे और वह पूर्वज की उम्मीदों और विश्वास को निराश नहीं कर सकता था। जी वरिष्ठ पुनीत। पुनीत की बातें सुनकर जिग्नेश ने जल्दी से सिर झुकाया और कहा। हालांकि वह लाल अग्नि वस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज और काले वस्त्रों वाले युवक भुवन के अपमान पर उग्र था और चाहता था कि वह तुरंत उनसे लड़े, लेकिन वह यह भी समझता था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप आने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात उस मिशन को पूरा करना था जो उसके पूर्वज ने उसे सौंपा था। अगर उसने अपने पूर्वज की महत्वपूर्ण योजनाओं को बर्बाद कर दिया तो वह इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। हम भी चलते हैं, पुनीत ने अपना हाथ हिलाकर कहा। इतना कहकर उसने भी नीचे शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर उड़ान भरी। सप्त खड्ग अमर भवन के द्वार के सामने विराट ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर सामने आ रहे दृश्य को देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इन तीन समूहों में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उतरने वाली ताकतें बहुत अधिक शक्तिशाली थीं। तीनों समूहों को मिलाकर 3000 से अधिक अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे और महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या 80 या 90 थी। यह पहले असुर क्रूर के नेतृत्व वाली अंधकार दानव सेना से कहीं अधिक मजबूत था। ऐसी भारी शक्ति का सामना करते हुए विराट को अपने दिल पर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस हुआ। हालांकि सौभाग्य से ये तीन समूह एकजुट नहीं थे। इसके अलावा आसमान में उनके टकराव को देखते हुए ऐसा लगता था कि उनके बीच काफी मतभेद थे। इससे विराट को भी उम्मीद मिली और उनसे निपटने का एक अवसर दिखाई दिया। अगर ये तीनों ताकतें एक साथ मिली होतीं तो शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए यह सच में निराशा की बात होती। 3000 से अधिक अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ और 80 या 90 महाविपत्ति लोक के शक्तिशाली योद्धा, यह बल वर्तमान शक्ति सिंधु महाद्वीप को समतल करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। लेकिन ये तीनों ताकतें एक साथ नहीं थीं, जिससे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दबाव काफी कम हो गया। अगर इनमें से किसी एक शक्ति से ही निपटना होता तो शक्ति सिंधु महाद्वीप की वर्तमान ताकत के साथ अभी भी उम्मीद थी। इसके अलावा इन ताकतों के शक्ति सिंधु महाद्वीप आने का उद्देश्य शायद सप्त खड्ग अमर भवन पर भी केंद्रित था। जब तक वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करते, विराट उन्हें उकसाना नहीं चाहता था। नाग, नीलिमा, चलो चलें। विराट ने नीले वस्त्रधारी बालक और नीलिमा से कहा। कहां जाइए? नीले वस्त्रधारी बालक ने उलझन में पूछा। चलो पहले वापस चलते हैं, विराट ने कहा। अगर वे लोग हमें यहां देख लेते हैं तो हम सभी के हमलों का निशाना बन जाएंगे। अभी यहां से निकल जाना ही बेहतर है। ठीक है। विराट की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक केवल सहमति में सिर हिला सका। विराट की चिंताएं काफी वाजिब थीं। ये तीनों ताकतें बहुत शक्तिशाली थीं और वे तीनों अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई तो उनके पास सप्त खड्ग अमर भवन में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी के लिए लाइमलाइट से बचना एक बुद्धिमानी भरा कदम था। उन योद्धाओं के सप्त खड्ग अमर भवन पहुंचने से पहले ही विराट, नीले वस्त्रधारी बालक और नीलिमा तेजी से वहां से निकल गए। विराट, नीले वस्त्रधारी बालक और नीलिमा के निकलने के कुछ ही देर बाद अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धाओं का पहला समूह सप्त खड्ग अमर भवन के द्वारों पर पहुंचा। अपने सामने खड़े इस शानदार और प्रभावशाली अमर भवन को देखकर अग्नितत्व संप्रदाय के सभी योद्धा दंग रह गए। युवा मालिक, यह तो पौराणिक सप्त खड्ग अमर भवन लगता है। लाल अग्निवस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज के बगल में खड़े एक लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने अमर भवन के द्वार पर घड़ी हुई 7 पारदर्शी जेड तलवारों की ओर इशारा करते हुए बेहद स्तब्ध होकर कहा। सही कहा, यह पौराणिक सप्त खड्ग अमर भवन ही होना चाहिए।
लाल अग्निवस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज ने भी उत्साह से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने जीवन काल में ऐसे पौराणिक अवसर का सामना करेंगे। सप्तखड्ग अमर प्राचीन काल के बेहद शक्तिशाली प्राणी थे। सप्तखड्ग अमरों द्वारा पीछे छोड़ा गया सप्तखड्ग अमर भवन एक किंवदंती थी जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत वर्षों से चली आ रही थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत लोगों ने सप्तखड्ग अमरों द्वारा छोड़े गए इस अमर भवन की खोज की थी, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोगों ने अपना पूरा जीवन बिना इसका कोई सुराग पाए ही बिता दिया था। इस अमर भवन का स्थान हमेशा से एक रहस्य रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इस पौराणिक अवसर का सामना करेंगे। हमें और देर नहीं करनी चाहिए, चलो तुरंत पूर्वज को यह खबर बताते हैं, लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। हम यह सुनकर लक्ष्यराज ने कोई देरी नहीं की और तुरंत अग्नि तत्व पूर्वज से संपर्क करने के लिए अपना संचार टोकन निकाल लिया। ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में अग्नि तत्व महाद्वीप की ओर उड़ान भर रहा लाल अग्नि वस्त्रों में एक बूढ़ा व्यक्ति लक्ष्यराज द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ने के बाद उत्साह से कांप उठा। सप्तखड्ग अमर भवन। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रकाश की वह किरण वास्तव में सप्तखड्ग अमर भवन थी। उस प्रकाश की किरण से निकलने वाली ऊर्जा इतनी आश्चर्यजनक थी कि उसे पता था कि यह एक अत्यंत असाधारण खजाना होगा, लेकिन उसे अभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह अवसर इतना बड़ा होगा जो वास्तव में उसे पौराणिक सप्तखड्ग अमर भवन का सामना करने का मौका देगा। एक योद्धा जितना अधिक मजबूत होता है, वह बीते हुए कल के सप्तखड्ग अमरों के खौफ को उतना ही अधिक समझता है, और वह उतना ही अधिक समझता है कि सप्तखड्ग अमर भवन का वास्तव में क्या अर्थ है। अगर उसे ऐसा जबरदस्त अवसर मिल जाए तो अनगिनत वर्षों से उसे रोके रखने वाली पंचम विपत्ति लोक की बाधा को तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि अमर लोक में प्रवेश करना भी असंभव नहीं होगा। आखिरकार बीते हुए कल के सप्तखड्ग अमरों को अमरलोक की महान शक्तियों के बीच भी शीर्ष स्तर का माना जाता था। अगर वह सप्तखड्ग अमरों द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त कर सके तो यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र पर हावी होने के लिए पर्याप्त होगा। यह सोचकर लाल अग्नि वस्त्रों वाले बूढ़े व्यक्ति ने शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर और भी तेजी से उड़ान भरी। इस पल वह तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप पहुंचना चाहता था और सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करना चाहता था। दुर्भाग्य से अंतरिक्ष की विशाल दूरी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपनी मर्जी से पार कर सके। अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के सप्तखड्ग अमर भवन के द्वारों पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के दो समूह भी एक के बाद एक पहुंचे। जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं ने तुरंत इस भवन को पौराणिक सप्तखड्ग अमर भवन के रूप में पहचान लिया। सदमे के एक पल के बाद उन्होंने तुरंत यह खबर अपने अपने पूर्वजों को दे दी। जल तत्व संप्रदाय के काले वस्त्रधारी व्यक्ति और श्वेत हिम संप्रदाय के श्वेत वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को जब यह खबर मिली तो वे भी अग्नि तत्व संप्रदाय के पूर्वज की तरह ही हैरान और उत्साहित थे, और वे सभी शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर पूरी गति से उड़े, जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करते हुए। ऐसा लगता है कि हम तीनों में से केवल एक ही जीवित बचेगा, जल तत्व संप्रदाय के काले वस्त्रधारी युवक भुवन ने अग्नि तत्व संप्रदाय के लक्ष्यराज और श्वेत हिम संप्रदाय के पुनीत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। भुवन, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो आगे बढ़ो, मैं लक्ष्यराज इसका सामना करूंगा। लाल अग्निवस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज ने व्यंग्य किया। क्या तुम दोनों पहले अपनी किस्मत का फैसला करना चाहते हो और फिर विजेता इस अमर भवन में प्रवेश कर सकता है? पुनीत ने उन दोनों की ओर देखा और शांति से मुस्कुराया। क्या तुम लोग पहले यह नहीं देखना चाहते कि अमर भवन के अंदर किस तरह के अवसर और खजाने हैं? क्या तुम्हें मौत के घाट उतरने की इतनी जल्दी है? भाई पुनीत सही कह रहे हैं, पौराणिक अमर भवन हमारे ठीक सामने है। मैं इसे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। सच में यहां बहस करने में ऊर्जा बर्बाद करना ठीक नहीं है। काले वस्त्रों वाले युवक भुवन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हमारा जल तत्व संप्रदाय आगे बढ़ेगा। इतना कहकर काले वस्त्रों वाले युवक भुवन ने नेतृत्व किया और अमर भवन के द्वार में प्रवेश कर गया। हालांकि जल तत्व संप्रदाय तीनों में से सबसे मजबूत है, लेकिन यह अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के खिलाफ एक पूर्ण और जबरदस्त लाभ हासिल नहीं कर सकता है। अकेले लड़ने में जल तत्व संप्रदाय स्वाभाविक रूप से अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय से डरता नहीं है, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय अकेले जल तत्व संप्रदाय से लड़ेंगे? एक बार दोनों पक्षों के बीच टकराव शुरू हो जाने पर अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय जल तत्व संप्रदाय से निपटने के लिए हाथ मिलाने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि अग्नि तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच कई मतभेद हैं, लेकिन सप्तखड्ग अमर भवन के भारी मुनाफे के सामने वे हाथ मिलाने को तैयार हो सकते हैं। हालांकि जल तत्व संप्रदाय शक्तिशाली है, लेकिन यह अग्नि तत्व और श्वेत हिम संप्रदाय की संयुक्त ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि पुनीत पहले ही ऐसा कह चुका था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से पीछे हटने का अवसर ले लिया। काले वस्त्रों वाले युवक भुवन और उसके जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के समूह को सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करते देख लाल अग्निवस्त्रधारी युवक लक्ष्यराज ने ठंडी आह भरी और अपने पीछे खड़े अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धाओं को इशारा करते हुए कहा, चलो हम भी अंदर चलें। सभी जल तत्व और अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धाओं के प्रवेश करने के बाद पुनीत ने अपने बगल में खड़े श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं से कहा, हम भी अंदर चलते हैं। याद रखना, जितना हो सके जल तत्व और अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धाओं के साथ संघर्ष से बचने की कोशिश करना। यहां हमारा उद्देश्य सप्तखड्ग अमर भवन के भीतर के अवसरों का पता लगाना है, न कि उनके साथ लड़ना। बेशक अगर हमें कोने में धकेल दिया जाए तो बस पीछे मत हटना। जब काम करने का समय हो तो निर्णायक रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट के काम करना। उनका श्वेत हिम संप्रदाय 3 ताकतों में सबसे कमजोर था,
वे जितना हो सके जल तत्व और अग्नि तत्व संप्रदायों के साथ संघर्ष से बचना चाहते थे। उनके श्वेत हिम संप्रदाय के लिए सबसे अच्छा परिणाम 3 गुटों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना था। जी वरिष्ठ पुनीत। पुनीत की बातें सुनकर जिग्नेश और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। पुनीत के नेतृत्व में श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं ने सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश किया। पश्चिमी महाद्वीप, अंधकार दानव रसातल के पास शार्दूल अंधकार दानव रसातल के किनारे आराम से लेटा हुआ था। आधी आंखें बंद किए ऊँघ रहा था। कभी कभी वह अपनी आंखें खोलता, अंधकार दानव रसातल की दिशा में ऊपर देखता और भीतर की गतिविधियों का निरीक्षण करता। उसके बगल में एल्डर दुष्यंत चापलूसी से उसकी सेवा कर रहा था, हमेशा शार्दूल के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। बेशक उसकी सेवा करते हुए वह बेकार भी नहीं बैठा था, बल्कि शार्दूल द्वारा दिए गए संसाधनों के साथ लगन से खेती कर रहा था। शार्दूल का अधीनस्थ बनने के बाद से एल्डर दुष्यंत का जीवन काफी आरामदायक हो गया था। अब उसे युद्ध के गुणों के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक वह शार्दूल की अच्छी तरह से सेवा करता था, वह खेती के संसाधनों की एक निरंतर धारा प्राप्त कर सकता था। जादुई कलाकृतियां, अमृत पुतले, ताबीज, संरचनाएं और यहां तक कि प्राचीन महाद्वीप से आड़ू, वह जो भी चाहता था उसके पास वह सब था। शार्दूल वास्तव में अपनी वफादारी में अद्वितीय था। जब तक आप उसका अनुसरण करते हैं, आप विलासिता का जीवन जिएंगे। शार्दूल ने अपने अधीनस्थों के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। बेशक जबकि शार्दूल ने एल्डर दुष्यंत और उसके अनुयायियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसने केवल विराट से संसाधन नहीं मांगे। इसके बजाय उसने खजाना विभाग में संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए अपने युद्ध के गुणों का उपयोग किया, जिसे उसने फिर अपने अनुयायियों को वितरित किया। शार्दूल के युद्ध गुण शानदार थे। पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग उसकी तुलना कर सकते थे। उसके प्रचुर गुण उसके अकेले उपयोग से कहीं अधिक थे। शार्दूल ने उन गुणों को बेकार नहीं रहने दिया। उसने उनका उपयोग विभिन्न संसाधनों का आदान प्रदान करने और अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करने के लिए किया। एल्डर दुष्यंत इस अवधि के दौरान उसके सबसे करीब रहा था, उसे सबसे आराम से सेवा दे रहा था और इसलिए एल्डर दुष्यंत को उससे सबसे अधिक खजाने और संसाधन प्राप्त हुए। उफ, शार्दूल ने जम्हाई ली, जमीन से उठा और आलस से अपने चारों पैरों को फैलाया। मालिक, आपके क्या आदेश हैं? एल्डर दुष्यंत तुरंत पास आया, चापलूसी से पूछते हुए। कुछ नहीं, तुम यहीं रुको और चीजों पर नजर रखो। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत बताना, मैं अभी वापस आता हूं। शार्दूल ने अपना पंजा हिलाते हुए कहा। जी मालिक। एल्डर दुष्यंत तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। जहां तक इस बात का सवाल था कि शार्दूल क्या करने जा रहा था, वह उसके एक अधीनस्थ के रूप में पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शार्दूल चमका और दानवनाशक नगर की ओर उड़ गया। दानवनाशक नगर लौटने के बाद उसने दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और पूरे रास्ते दौड़ते हुए विराट के निवास पर वापस आ गया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में चमक कर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया, एक जोरदार बूम के साथ शार्दूल से एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। इस आश्चर्यजनक हलचल ने तुरंत विराट को चौंका दिया, जो दूरी पर नीले वस्त्रधारी बालक और नीलिमा के साथ अलौकिक आगंतुकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर रहा था। शार्दूल, तुमने अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। यह देखकर विराट ने अत्यधिक खुशी के साथ कहा। वह उन शक्तिशाली अलौकिक आगंतुकों से निपटने के तरीके के बारे में चिंता कर रहा था और अब शार्दूल ने ऐसा जबरदस्त आश्चर्य दिया था। यह जांच होना चाहिए कि जब शार्दूल दिव्य विकास लोक के चरम स्तर पर था तो उसके पास पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय प्रथम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति थी। अब अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद क्या वह द्वितीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर नहीं था? हाँ मालिक। शार्दूल विराट के पास दौड़कर आया, चापलूसी भरे भाव से कहा। सम्राट, मगर सम्राट जलासुर और अंधकार दानव वंश के महाविपत्ति लोक वाले उन कुछ लाशों को परिष्कृत करने के बाद मैं पहले ही दिव्य विकास लोक के चरम की सीमा तक पहुंच चुका था। मैंने सोचा कि अगर मैंने अंधकार दानव रसातल में यह स्तर पार किया तो यह उन अंधकार दानव वंश के कचरे को सचेत कर सकता है, जिससे उन्हें तैयारी करने का समय मिल जाएगा। इसीलिए मैं यहां अपना स्तर बढ़ाने के लिए वापस आ गया मालिक। इस तरह आपके अलावा किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने पहले ही अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। अगर उन अंधकार दानव वंश के कचरे को अभी भी लगता है कि मैं दिव्य विकास लोक के चरम पर हूं, तो मैं उन्हें बेवकूफ बनाने का मौका ले सकता हूं। शार्दूल और नीलिमा दोनों में अपनी खेती की आभा को छिपाने की प्रतिभा है। जब तक वे सक्रिय रूप से अपनी खेती की आभा प्रकट नहीं करते हैं या दूसरों के साथ नहीं लड़ते हैं, कोई भी केवल उन्हें देखकर उनके वास्तविक खेती स्तर को नहीं बता सकता है। तस्क तस्क, मूर्ख बाघ, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतने कम समय में इतना सुधार कर लिया है। तुम इस तरह की ओछी चाल भी लेकर आ गए। क्या तुम्हारे मूर्ख बाघ के दिमाग के कपाट आखिरकार खुल गए हैं? शार्दूल की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाया। खंडित तलवार, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अपने पंजे के एक झटके से कुचल दूंगा। नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर शार्दूल तुरंत अप्रसन्न हो गया। उसने अपना सिर घुमाया, अपना मनमोहक भद्दा सिर झुकाया, नीले वस्त्रधारी बालक को घूरते हुए अपने दांत और पंजे दिखाते हुए गुर्राया। अब वह अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंच गया था और उसके पास काफी ताकत थी। शार्दूल अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नीले वस्त्रधारी बालक के प्रति उतना डरपोक नहीं था जितना वह हुआ करता था। शार्दूल को अपने दांत और पंजे दिखाते देख नीले वस्त्रधारी बालक सचमुच डर गया था। हालांकि वह जादुई हथियारों के कई टुकड़ों को अवशोषित करने के बाद द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गया था, लेकिन वह अभी भी दिल से एक जादुई हथियार था
और उसे अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करने के लिए अपने स्वामी की आवश्यकता थी। वह अपने दम पर अपनी पूरी क्षमता को उजागर नहीं कर सकता था। यह मूर्ख बाघ अब अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंच गया है और इसकी युद्ध शक्ति द्वितीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर होनी चाहिए। अगर वह सच में इस मूर्ख बाघ को गुस्सा दिलाता है और मार खाता है तो वह फिर कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। नीले वस्त्रधारी बालक को डरा हुआ देखकर शार्दूल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि खंडित तलवार की ताकत अब उसकी खुद की तुलना में नहीं थी। वास्तव में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद वह वास्तव में काफी असुरक्षित था। आखिरकार नीले वस्त्रधारी बालक ने लंबे समय से उसके दिमाग में एक दुर्जेय प्रतिष्ठा रखी थी। वह उस बालक द्वारा बार बार हार चुका था और वह बालक बहुत पहले उसके दिल में एक अजेय व्यक्ति बन गया था। अभी उसने नीले वस्त्रधारी बालक से वह शब्द केवल इसलिए कहने की हिम्मत की थी क्योंकि विराट उसके साथ था और वह अपनी हालिया सफलता के बारे में भी उत्साहित था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका यह परीक्षण वास्तव में खंडित तलवार की वास्तविक ताकत को उजागर कर देगा। यह जानने के बाद कि नीले वस्त्रधारी बालक अब उसे नहीं हरा सकता है, शार्दूल का नीले वस्त्रधारी बालक के प्रति डर तुरंत गायब हो गया। खंडित तलवार, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अब से ठीक से व्यवहार करो, वरना तुम्हें मुझे परेशान करने के परिणाम पता होंगे। शार्दूल ने नीले वस्त्रधारी बालक को घूरते हुए एक कर्कश आवाज में कहा। यह देखकर नीले वस्त्रधारी बालक को डर का झटका लगा। वह लगभग निराशा में अपनी छाती पीटना चाहता था। अरे बाप रे! उसने, बुद्धिमान और चतुर मास्टर नाग ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मूर्ख बाघ की चाल में फंस जाएगा। इतने सालों तक शार्दूल के साथ रहने के बाद वह उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। बाघ की प्रतिक्रिया देखकर वह तुरंत समझ गया कि मूर्ख बाघ उसे झांसा दे रहा था और जिस पल उसने कमजोरी दिखाई, बाघ उसकी चाल समझ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बाघ इतना चालाक हो जाएगा। यह सोचकर नीले वस्त्रधारी बालक पछतावे से भर गया। साथ ही उसने चुपके से अपनी ताकत को जल्दी से बहाल करने का संकल्प लिया, अन्यथा उसका यहां कोई स्थान नहीं रह जाएगा। इस मूर्ख बाघ द्वारा परेशान किए जाने के विचार ने नीले वस्त्रधारी बालक की रीढ़ में निराशा की सिहरन दौड़ा दी। उसके बगल में खड़ी नीलिमा ने यह देखकर तुरंत अपनी आंखें घुमानी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि खंडित तलवार उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। एक बार जब इस मूर्ख बाघ ने अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया तो इस खंडित तलवार की उसे और उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एक बार जब वह अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगी तो वह आसानी से इस खंडित तलवार को अपने पैरों तले कुचल सकती है? उसी स्तर पर युद्ध की ताकत के मामले में वह इस मूर्ख बाघ से बहुत कमजोर नहीं थी। चूंकि यह खंडित तलवार पहले ही मूर्ख बाघ से हार सकती थी, इसलिए अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद वह निश्चित रूप से उसके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। जैसे ही नीले वस्त्रधारी बालक पछतावे से भर रहा था, उसे अचानक अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। वह मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और देखा कि नीलिमा विराट के कंधे पर बैठी हुई है और उसे एक द्वेषपूर्ण भाव से देख रही है। यह देखकर नीले वस्त्रधारी बालक के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। धिक्कार है, यह सचमुच भयानक था। उसने अपनी असली ताकत का खुलासा कर दिया था और अब वह पगली चिड़िया भी उस पर नजर रख रही थी। अगर उसने जल्दी से अपनी ताकत वापस नहीं पाई तो वह अब यहां और नहीं रह पाएगा। इस मूर्ख बाघ और पगली चिड़िया द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने के विचार ने नीले वस्त्रधारी बालक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। शार्दूल, बहुत अच्छे। विराट ने आगे बढ़कर शार्दूल के सिर को सहलाते हुए संतुष्टि से कहा। शार्दूल के अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से उनके तलवार संप्रदाय की ताकत तुरंत बढ़ गई थी। इसके अलावा इस बार शार्दूल के कार्य वास्तव में काफी चतुर थे। वह अंधकार दानव रसातल में स्तर पार करने के बजाय अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस आ गया। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि वह पहले ही इस स्तर में पहुंच चुका है। अगर अंधकार दानव वंश को अभी भी लगता है कि शार्दूल दिव्य विकास लोक के चरम पर है, तो यह निश्चित रूप से उन्हें एक बहुत बड़ा आश्चर्य दे सकता है। शार्दूल, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मैं इसे प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। विराट ने शार्दूल का सिर थपथपाते हुए कहा। मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं प्राचीन महाद्वीप में जाऊंगा, कुछ आड़ू तोड़ूंगा और उन्हें खाऊंगा। वह मेरे स्तर को स्थिर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। शार्दूल ने कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट, मैं भी जाना चाहती हूं, नीलिमा ने तुरंत कहा। ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो तो साथ चलो। विराट ने सिर हिलाया। उसने पहले नीलिमा को प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने की अनुमति इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उसे चिंता थी कि पगली चिड़िया अपनी सीमाएं नहीं जानेगी और परेशानी पैदा करती हुई घूमेगी। लेकिन चूंकि वह उनके साथ जा रहा था, उसे डर नहीं था कि पगली चिड़िया बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भागेगी। विराट, शार्दूल और नीलिमा एक साथ प्राचीन महाद्वीप में दाखिल हुए और नदी के विपरीत जंगल में पहुंचे। शार्दूल ने सबसे पहले जंगल में भारी संख्या में आड़ू तोड़े, उन्हें जी भरकर खाया, सैकड़ों आड़ू निगल लिए ताकि वापस जाने पर उन्हें धीरे धीरे पचा सके। यह दृश्य देखकर नीलिमा खुद को ईर्ष्या और जलन महसूस करने से नहीं रोक पाई। इस मूर्ख बाघ का कौशल बहुत ही शक्तिशाली था। यह पहले बड़ी मात्रा में भोजन निगल सकता था और फिर वापस जाने पर इसे धीरे धीरे पचा सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर वह उस मूर्ख बाघ की तरह प्राचीन महाद्वीप से इतने सारे आड़ू निगलने की कोशिश करती तो वह शायद उस भयानक ऊर्जा से फट जाती। नीलिमा ने अपनी सारी निराशा प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं पर निकाल दी। एक झटके के साथ वह एक विशाल नीली चिड़िया में बदल गई और एक के बाद एक आड़ू निगलने लगी। हालांकि अपने विशाल आकार के बावजूद 10 आड़ू खाने के बाद वह इतनी भर गई थी कि और नहीं खा सकती थी। नीलिमा ने बड़बड़ाते हुए और खाने की इच्छा जताई। नीलिमा, तुम क्या कर रही हो?
विराट ने उसकी ओर देखते हुए कुछ अवाक होकर कहा, अगर तुम नहीं खा सकती तो जबरदस्ती मत खाओ। अगर तुम बाद में फट गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा शार्दुल से मुकाबला करना पड़े। इस पगली चिड़िया के पास शार्दुल का कौशल नहीं है, फिर भी यह शार्दुल की तकनीकों की नकल करने पर जोर देती है। क्या यह बाघ बनने की कोशिश करने लेकिन कुत्ता बनकर रह जाने जैसा नहीं है? हम्फ, मैं उस मूर्ख बाघ से कम नहीं हूं। नीलिमा बुदबुदाई। हालांकि वह काफी नाराज थी, लेकिन अंततः उसने खुद को और अधिक खाने के लिए मजबूर नहीं किया। उसे लगा कि अगर वह खाना जारी रखती है तो वह वास्तव में अधिक खाने से मर सकती है। इस प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं में मौजूद ऊर्जा भयानक थी। उसकी वर्तमान खेती के स्तर के साथ एक बार में 10 खाना पहले से ही उसकी सीमा थी। सिर्फ 10 आड़ुओं की ऊर्जा उसके लिए लंबे समय तक पचाने के लिए पर्याप्त होगी। जब विराट, शार्दुल और नीलिमा जंगल में आड़ू तोड़ रहे थे तो एक दर्जन से अधिक गरुड़ अपने खुद के खतरे से अनजान स्थिति की जांच करने के लिए उड़कर आए। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह विराट, शार्दुल और नीलिमा है तो वे इतने डर गए कि उन्होंने दुम दबाकर भागने की कोशिश की। आखिरकार शिखर शर्मा ने पहले ही उन्हें खदेड़ दिया था और यहां तक कि उनके गरुड़ राज को भी हरा दिया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात लगा था। दुर्भाग्य से जब वे भागना चाहते थे तो नीलिमा उन्हें यह मौका नहीं देने वाली थी। नीलिमा ने अपने एक पंख के साथ भागते हुए गरुड़ों का पीछा किया, अपनी जन्मजात दिव्य अग्नि को प्रज्वलित किया और गरुड़ों को तुरंत भून दिया, जब तक कि वे जलकर कोमल नहीं हो गए और उनसे एक सुगंधित महक आने लगी। नीलिमा भुने हुए गरुड़ों को पकड़कर वापस लाई और विजयपूर्वक विराट और शार्दुल से बोली, आज हम फिर से भुना हुआ गरुड़ का मांस खा सकते हैं। नीलिमा हमेशा से बहुत बदला लेने वाली थी। वह भूली नहीं थी कि कैसे, जब वह अभी भी कमजोर थी तो इस जंगल में इन गरुड़ों ने उसका लगातार पीछा किया था और भागने की कोई जगह नहीं बची थी। अब जबकि उसकी ताकत बढ़ गई थी, इन गरुड़ों को देखकर वह स्वाभाविक रूप से बदला लेने का मौका नहीं छोड़ेगी। पगली चिड़िया, तुमने इन भद्दे पक्षियों को तुरंत भून दिया। क्या यह बर्बादी नहीं है? हम मालिक के लिए सिंदूर को परिष्कृत करने के लिए इन भुने हुए गरुड़ों के खून का उपयोग कैसे करेंगे? शार्दुल ने उसकी ओर देखते हुए कुछ तिरस्कार के साथ कहा। शार्दुल की बात सुनकर नीलिमा का चेहरा सख्त हो गया और वह गुर्राई। मेरे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसका सारा उत्साह शार्दुल की बातों से तुरंत गायब हो गया। वह मूर्ख बाघ सचमुच नीच था। जब उसकी ताकत उस मूर्ख बाघ से आगे निकल जाएगी तो वह निश्चित रूप से अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी अच्छी पिटाई करेगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास गरुड़ का खून नहीं है तो कोई बात नहीं। इस जंगल में बहुत सारे गरुड़ हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो हम कुछ और पकड़ लेंगे। नीलिमा के उदास चेहरे को देखकर विराट ने आगे बढ़कर उसके सिर को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। विराट की बातें सुनकर नीलिमा का मूड काफी बेहतर हो गया। उन तीनों ने जंगल में कई 100 आड़ू तोड़े और पवन वेग नौका का उपयोग करके उन्हें स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के लैंडिंग पॉइंट तक ले गए। एक एक करके प्रत्येक आड़ू को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस टेलीपोर्ट किया। एक आड़ू को टेलीपोर्ट करने के लिए 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती थी। इतने सारे आड़ुओं को वापस टेलीपोर्ट करने में खपत होने वाली ऊर्जा आश्चर्यजनक थी। सौभाग्य से विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से भारी संख्या में जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर वापस लाया था। अन्यथा विराट के पास प्राचीन महाद्वीप से इतने सारे आड़ुओं को ले जाने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं होते। दक्षिणी महाद्वीप, विराट के निवास के बाहर। तक्षक निवास के बाहर कुछ देर झिझका, फिर दांत पीसकर निवास में चला गया। वह गोगा के लिए एक संदेश देने के लिए विराट को खोजने आया था। कुछ समय पहले गोगा ने उससे संपर्क किया और विराट को खोजने और लावण्या का फरमान पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा था। जब तक्षक को यह संदेश मिला तो वह बहुत डर गया। अंधकार दानव वंश के साथ महान युद्ध के अंत के बाद से वह दांव संघ के भीतर लगातार डर में जी रहा था। यह नहीं जानता था कि कब तलवार संप्रदाय या दांव संघ का युद्ध समर्थक गुट उसके दरवाजे पर दस्तक देगा और उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। अब वह आत्मसमर्पण गुट में मूल रूप से अकेला ही बचा था। नक्श को उस महान युद्ध में भागने के लिए हिमशिखा ने मार दिया था और द्विजेंद्र को शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं के गठबंधन ने विश्वासघात करने और वान्या को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने के लिए मार दिया था। आत्मसमर्पण गुट के पूरे उच्च स्तरीय सदस्य लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। वह आत्मसमर्पण गुट के उच्च स्तरीय सदस्यों में एकमात्र जीवित बचा था। अब वह केवल एक लो प्रोफाइल रखना चाहता था और युद्ध समर्थक गुट का ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता था। अगर वे उसे पूरी तरह से भूल सकते हैं तो यह आदर्श होगा। आखिरकार पूरे दांव संघ में अब अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या थी। वह दिव्य विकास लोक के चरम का एक योद्धा दांव संघ में कोई मायने नहीं रखता था। जब तक वह लो प्रोफाइल रखता और अपना चेहरा नहीं दिखाता, युद्ध समर्थक गुट उसे भूल सकता था। लेकिन ठीक उसी समय जब वह अपनी पहचान छिपाकर रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, गोगा ने वास्तव में उसे विराट को खोजने के लिए जाने के लिए कहा। क्या यह उसे मौत के मुंह में भेजना नहीं था? स्वाभाविक रूप से वह ऐसी किसी भी बात के लिए सहमत नहीं होगा जो स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु का कारण बने। लेकिन गोगा ने उसे धमकी दी, यह कहते हुए कि अगर उसने आज्ञा नहीं मानी तो वह उसके पिछले कुकर्मों को दांव संघ के युद्ध गुट के सामने उजागर कर देगा और उसे अभी भी निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। गोगा द्वारा इस तरह की धमकी दिए जाने पर तक्षक अत्यधिक सदमे और गुस्से से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह उस शिष्य से हार जाएगा जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। उसके कई पिछले कुकर्म गोगा से छिपे नहीं थे और उनमें से कुछ तो गोगा के इशारे पर ही किए गए थे। अगर गोगा वास्तव में इन चीजों को दांव संघ के युद्ध गुट के सामने उजागर कर देता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। गोगा के आदेशों की अवहेलना करने का मतलब निश्चित मृत्यु था, जबकि उन्हें मानने में हालांकि अत्यधिक जोखिम भरा था, फिर भी आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी।
विराट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह शायद उसके जैसे छोटे आदमी के साथ सिरदर्दी मोल नहीं लेना चाहेगा। मिस सोनाली, कृपया मेरा यह जरूरी संदेश युवा मालिक तक पहुंचा दें, तक्षक ने सावधानी से कहा। सोनाली के सामने गहराई से झुकते हुए उसकी मुद्रा लगभग अदृश्य हो गई थी। तुम युवा मालिक से मिलना चाहते हो? सोनाली ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह तक्षक के असली रूप को बहुत अच्छी तरह जानती थी। हालांकि वह अपना लगभग सारा समय विराट की हवेली में ही बिताती थी और उसके लिए इसका प्रबंधन करती थी, लेकिन वह कभी कभी टहलने के लिए बाहर जाती थी और अभी भी बाहरी दुनिया के बारे में कुछ हद तक वाकिफ थी। तक्षक, जो आत्मसमर्पण गुट का पूर्व उच्च पदस्थ सदस्य था, वास्तव में युवा मालिक से मिलना चाहता था। क्या वह अपनी जिंदगी से ऊब चुका था? हालांकि भले ही सोनाली बहुत हैरान थी, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। इतना कहकर वह मुड़ी और पिछवाड़े की ओर चल दी। पिछवाड़े में विराट के कमरे में पहुंचकर सोनाली विराट से मिलने के लिए सीधे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। विराट की निजी दासी के रूप में सोनाली जानती थी कि विराट के रहस्य मूल रूप से सभी उसके नियंत्रण में हैं। वह तलवार संप्रदाय के उन गिने चुने लोगों में से एक थी जो स्वतंत्र रूप से अनंत परम मीनार में प्रवेश कर सकती थी और बाहर निकल सकती थी। विराट अभी अभी प्राचीन महाद्वीप से लौटा ही था कि उसने सोनाली को आते देखा। उत्सुक होकर उसने पूछा, क्या बात है सोनाली, कोई काम है? युवा मालिक तक्षक आपसे मिलना चाहता है, सोनाली ने कहा। क्या? कौन मुझसे मिलना चाहता है? विराट हैरान रह गया। तक्षक, सोनाली ने फिर से पुष्टि की। तक्षक मुझसे मिलने क्यों आएगा? क्या वह मरना चाहता है? विराट हैरान था। उसने गोगा को बाहर निकालने के लिए तक्षक का इस्तेमाल करने की उम्मीद में अब तक उसे जिंदा बख्शा था। गोगा वास्तव में काफी सक्षम था, जो दांव संघ की घेराबंदी से बचने में कामयाब रहा था। यहां तक कि अब भी उसे नहीं पता कि वह किस कोने में छिपा है। लेकिन चूंकि उसने तक्षक को नहीं मारा था, इसलिए तक्षक ठीक से छिपने के बजाय उसे खोजने की हिम्मत क्यों कर रहा था? इस बात ने विराट को हैरान कर दिया। चलो उससे मिलते हैं, विराट ने कुछ पल सोचकर कहा। मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या कर रहा है। यह बूढ़ा तक्षक युवा मालिक का अभिवादन करता है। विराट को देखते ही तक्षक ने तुरंत सम्मानपूर्वक नमन किया। तक्षक, तुम यहां किस लिए आए हो? विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा। बात यह है, तक्षक ने जल्दी से वह संदेश सुना दिया जो गोगा ने उसे विराट तक पहुंचाने के लिए कहा था। यह समाप्त करने के बाद वह चिंतित होकर एक तरफ खड़ा हो गया और विराट के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। लावण्या? तक्षक की बात सुनकर विराट के चेहरे के भाव जटिल हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि तक्षक लावण्या का संदेश लेकर आया होगा। तुम्हारा शिष्य गोगा काफी सक्षम है, जो वास्तव में लावण्या के साथ शामिल हो गया। विराट ने तक्षक की ओर देखा और कहा, लावण्या से कहो कि मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं। जी युवा मालिक, तक्षक ने जल्दी से उत्तर दिया। उसने राहत की एक छोटी सी सांस ली। सौभाग्य से विराट ने उसे तुरंत नहीं मारा, जिसका मतलब था कि उसके पास अभी भी जीने का मौका है। तक्षक ने गोगा को वापस रिपोर्ट करने के लिए जाने से पहले विराट को फिर से आदरपूर्वक नमन किया। युवा मालिक, क्या आप सच में लावण्या से मिलने जा रहे हैं? तक्षक के जाने के बाद सोनाली ने विराट से पूछा। वह विराट और लावण्या के बीच के उलझाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह, विराट और लावण्या सभी गौरव राजवंश के इंद्रपुरी क्षेत्र के एक ही शहर से थे। लावण्या और मेरे बीच का विवाद अंततः सुलझाना ही होगा, विराट ने कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लावण्या इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। लावण्या वास्तव में कौशल और रणनीति दोनों के मामले में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी। विराट ने अब तक जितने भी दुश्मनों का सामना किया था, उनमें से बहुत कम ही बुद्धि और तरीकों के मामले में लावण्या की बराबरी कर सकते थे। अगर लावण्या इतनी चतुर नहीं होती तो वह उसे पूरे 3 साल तक धोखा नहीं दे पाती। कुछ दिनों बाद तक्षक फिर से आया। इस बार तक्षक एक रक्त पट्टिका लेकर आया। युवा मालिक, लावण्या ने कहा कि अगले सौदे पर चर्चा करने के लिए उससे मिलने से पहले आपको इस रक्त पट्टिका पर हस्ताक्षर करने होंगे, तक्षक ने सावधानी से कहा। जैसे ही उसने बोला, तक्षक के माथे से पसीना बहने लगा। वह बेहद चिंतित था कि कहीं विराट गुस्से में उसे मार न दे। इस तरह का काम करना उसके लिए एक बहुत बड़ी यातना थी। दोनों में से किसी भी पक्ष से निपटना आसान नहीं था। किसी को भी नाराज करने का मतलब संभवतः मृत्यु ही था। इस पल तक्षक ने मानसिक रूप से गोगा की 18 पीढ़ियों को कोसा। धिक्कार है, इस दुष्ट शिष्य ने उसे इस तरह धोखा दिया था और उसे इतने खतरनाक बवंडर में घसीट लिया था। विराट ने रक्त पट्टिका ली, उसे देखा और फिर व्यंग्य करते हुए कहा, लावण्या सच में काफी सतर्क है। रक्त पट्टिका में यह शर्त थी कि वह इस बैठक के दौरान लावण्या पर हाथ नहीं उठा सकता। केवल अगर वह इस आवश्यकता से सहमत होता है और रक्त पट्टिका पर हस्ताक्षर करता है, तभी लावण्या उससे मिलेगी। ऐसा लग रहा था कि लावण्या को चिंता थी कि वह इस बैठक का उपयोग उसे मारने के अवसर के रूप में कर सकता है। विराट ने हालांकि ज्यादा संकोच नहीं किया और आसानी से रक्त पट्टिका पर हस्ताक्षर कर दिए। उसका इस अवसर का उपयोग लावण्या को मारने के लिए करने का कोई इरादा नहीं था। वह लावण्या द्वारा प्रस्तावित सौदे में काफी रुचि रखता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप में छिपे हुए रक्तजीवी हमेशा से एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा थे। हर बार जब तलवार संप्रदाय को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ता था, तो रक्तजीवी फायदा उठाने के लिए बाहर कूद पड़ते थे। विराट लंबे समय से इस शक्ति को शक्ति सिंधु महाद्वीप से पूरी तरह मिटाना चाहता था। हालांकि रक्तजीवी बहुत चालाक थे। वे नहीं जानते थे कि वे शक्ति सिंधु महाद्वीप में कहां छिपे हैं। भले ही विराट ने काल रात्रि शिविर से शक्ति सिंधु महाद्वीप के हर कोने की तलाशी ली थी, लेकिन वे उनके छिपने की जगह नहीं ढूंढ पाए थे। हालांकि पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप अब तलवार संप्रदाय का क्षेत्र था और शक्ति सिंधु महाद्वीप में कोई अन्य शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप का क्षेत्र बहुत विशाल था। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की तलाशी लेना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप में काले कोहरे का जंगल जैसी कई खतरनाक और जोखिम भरी जगहें हैं।
अगर रक्तजीवी इन जगहों पर छिपे हैं तो उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर लावण्या उसे रक्तजीवियों के छिपने की जगह बता सके तो यह उसे बहुत परेशानी से बचा लेगा। लावण्या को मारने की तुलना में विराट को शक्ति सिंधु महाद्वीप से रक्तजीवियों को खत्म करने में अधिक रुचि थी। जहां तक लावण्या की बात है, वह उसे बाद में मार सकता था जब मौका मिलेगा। रक्त पट्टिका पर हस्ताक्षर करने के बाद विराट ने इसे तक्षक को वापस फेंक दिया। तक्षक जल्दी से पट्टिका लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद तक्षक फिर आया और बोला कि लावण्या ने मिलने की जगह तय कर ली है। ठीक है, तो मुझे उससे मिलने ले चलो, विराट ने कहा। तक्षक ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि वे कहां मिलेंगे और स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह उसे सीधे लावण्या से मिलने ले जाए। कृपया मेरे पीछे आएं, युवा मालिक, तक्षक ने विराट के सामने झुककर बहुत आदरपूर्वक कहा। तक्षक एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप से निकला और मध्य महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक निश्चित स्थान पर पहुंचा। फिर उसने आधे महीने तक उत्तर की ओर उड़ान भरी और मध्य महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप की सीमा पर एक पहाड़ के जंगल में पहुंचा। इस जंगल में एक बड़ी झील थी। झील के किनारे एक मनमोहक आकृति खड़ी थी। विराट उस लाल कपड़ों वाली आकृति की ओर चला। विराट के पास आते ही लाल कपड़ों वाली आकृति मुड़ी, उसे देखा और आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए बोली, विराट, तुम आखिरकार आ ही गए। अपने सामने खड़ी परिचित आकृति को देखकर विराट की आंखों में एक अविश्वसनीय रूप से जटिल भाव दिखाई दिया। यह महिला पहली इंसान थी जिससे उसने प्यार किया था और वह दर्द भी था जिसे वह अपने जीवन से कभी नहीं मिटा सकता था। हालांकि उसका रूप वैसा ही रहा, लेकिन वह पूरी तरह से अलग लग रही थी। उसका आकर्षक और मनमोहक रूप किसी का भी ध्यान खींच सकता था। उसके शरीर पर लाल रंग का एक बेहद मादक परिधान था जो उसके यौवन की छटा को और भी निखार रहा था। कमर पर बंधी कुछ लाल रेशमी डोरियां उसके रूप को एक रहस्यमयी आकर्षण दे रही थीं। उसका पूरा वजूद एक सम्मोहक जादू की तरह था। किसी भी कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के लिए उसके इस जादुई आकर्षण से बचना असंभव था। विराट को अपनी ओर निहारता देख लावण्या अपनी दिलकश अदाओं के साथ उसके करीब आ गई। उसका कोमल शरीर लगभग विराट से छू रहा था और उसका खूबसूरत चेहरा बेहद करीब था। उसकी आंखों में एक नशीला आमंत्रण था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ विराट, क्या तुम मुझे पाना चाहते हो? मेरा यह रूप आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। यह कहते हुए उसने अपनी गोरी बाहें फैला दी, मानो उसे अपने आगोश में लेने का निमंत्रण दे रही हो, और केवल ईमानदारी से समझा सका, यह बहुत सरल है। इस अमर भवन के चारों ओर के स्थान को एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके मोड़ दिया गया है। विराट, क्या बात है? पास ही तारों की रोशनी के नीचे नीले वस्त्र पहने नाग आराम से पालथी मारकर बैठा था और जादुई हथियारों के टुकड़े खा रहा था। विराट की बात सुनकर उसने मुड़कर देखा और लापरवाही से पूछा। इन दिनों उसका जीवन बहुत ही आनंदमय बीत रहा था। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से जादुई हथियारों के जो ढेर सारे टुकड़े लाए थे और शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं ने उसे जो टुकड़े दिए रहा था, जिससे बचना नामुमकिन था। किसी भी कमजोर इच्छा शक्ति वाले इंसान की नजर अगर उस पर पड़ जाए तो वह पहली ही नजर में उसके आकर्षण में कैद हो जाएगा और उसकी इस मदहोशी के आगे घुटने टेक देगा। विराट को खुद को घूरते देख लावण्या नजाकत से उसके करीब खिसक आई। उसका नाजुक बदन विराट के शरीर से लगभग छूने लगा था। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा विराट के चेहरे के एकदम करीब था। उसकी आंखों में एक नशीला आमंत्रण था। मुस्कुराते हुए वह बोली, क्या हुआ विराट, क्या तुम मुझे पाना चाहते हो? मेरा प्यार आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही महफूज है। यह कहते हुए उसने अपनी संगमरमर जैसी सफेद बाहें फैला दी, मानो उसे खुद को सौंपने का न्योता दे रही हो। लावण्या के लिए विराट के जज्बात बेहद उलझे हुए थे और ठीक यही हाल लावण्या का भी था। विराट जितनी बड़ी ऊंचाइयों को छूता, लावण्या को अपने पुराने धोखे पर उतना ही गहरा पछतावा होता। इस बात ने विराट के प्रति उसके रवैये को एक अजीब मोड़ दे दिया था। वह उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे पाना भी चाहती थी। वह उससे बेइंतहा नफरत करती थी, फिर भी दिल के किसी कोने में उनके पुराने प्यार को दोबारा जिंदा करने की बेतहाशा उम्मीद पाले हुए थी। इस पल उसकी तड़प इस कदर बरैच गई थी कि वह चाहती थी कि विराट उसे अपनी बाहों में जकड़ ले और वे दोनों एक बार फिर उस पुराने बेकाबू और जज्बाती प्यार के भंवर में खो जाएं। जज्बाती और शारीरिक दोनों ही रूपों में वह विराट के लिए तड़प रही थी। जज्बातों के सैलाब में डूबकर उसकी गोरी त्वचा पर हल्की लालिमा छा गई और उसकी खूबसूरत आंखों में चाहत की चमक तैरने लगी। इस मदहोश कर देने वाले नजारे के सामने कोई और मर्द होता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन बदकिस्मती से उसके सामने खड़ा शख्स विराट था। लावण्या के इस अंदाज का विराट पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, लावण्या, ये नाटक बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा तुम्हारी इन्हीं चालों में फंसूंगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस बार सच कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है? उसकी बातें सुनकर लावण्या का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने अपनी चमकीली आंखों से विराट की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, उस दिन तुमने मेरे साथ जो किया, उसके बाद से मैंने तुम्हारी किसी भी चाल पर यकीन नहीं किया। विराट ने शांत निगाहों से उसे देखते हुए जवाब दिया। उसके ये शब्द सुनकर लावण्या का दिल दर्द से सिकुड़ गया। वह उस पुराने मंजिर को याद नहीं करना चाहती थी। जब भी वह उस बारे में सोचती, उसका दिल अंतहीन पछतावे और पीड़ा से भर जाता। लावण्या ने अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया और खामोशी से विराट को देखने लगी। उसकी शांत और कुछ हद तक सर्द निगाहों को देखकर लावण्या के धधकते दिल की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। उसके अंदर उमड़ता हुआ जज्बातों का तूफान शांत हो गया। ये सच है, अब हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हम में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है, तो फिर हमारे बीच जज्बातों की कोई गुंजाइश ही कहां है? लावण्या ने खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, लावण्या, ये नाटक बंद करो। उस वक्त तुमने मुझे धोखा दिया था, मैंने नहीं। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मानकर सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे धोखा दिया
और बिना किसी हमदर्दी के मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तुम जैसी स्वार्थी और जहरीली औरत अब बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस झूठे नाटक से मुझे तुम पर दया आ जाएगी? ये सोचना भी मत। इसके अलावा इन सालों में तुमने अनगिनत पाप किए हैं और कई बेगुनाहों की जान ली है। तुम मरने के ही लायक हो। अगर हम अपनी निजी दुश्मनी को एक पल के लिए भूल भी जाएं, तब भी अच्छाई और बुराई का कोई मेल नहीं हो सकता। हमारा एक दूसरे का जानी दुश्मन होना तय है। या तो तुम मुझे मारोगी या मैं तुम्हें। जैसा तुमने कहा, हम में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। अगर तुमने उस सौदे की बात न की होती तो आज तुम यहां से जिंदा लौटकर नहीं जा पाती। विराट ने लावण्या की आंखों में देखते हुए बेरुखी से कहा। विराट की बातें सुनकर लावण्या की निगाहें धीरे धीरे सर्द हो गईं। काफी देर बाद वह अचानक एक मोहक मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, बहुत खूब। आखिरकार हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। लेकिन आज हम सिर्फ एक सौदे पर बात कर रहे हैं। लावण्या की उस चमकदार मुस्कान को देखकर न जाने क्यों विराट की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। यह औरत शायद पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। लावण्या ने अपना हाथ हल्के से उठाया और उसमें एक रक्त समझौते का दस्तावेज नजर आया। मेरी शर्त बहुत सीधी है। अगले 100 सालों तक न तो तुम और न ही तलवार संप्रदाय का कोई भी सदस्य मुझ पर हाथ उठाएगा और न ही मुझे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के अमर भवन में जाने से रोकेगा। बेशक इस तय वक्त के दौरान मैं भी तलवार संप्रदाय के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम मेरी इस शर्त को मान लेते हो तो मैं तुम्हें शक्ति सिंधु महाद्वीप में छिपे हुए रक्तजीवी वंश के ठिकानों का पता बता दूंगी। लावण्या ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। विराट ने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार हां में सिर हिला दिया। लावण्या को अगले 100 सालों तक जिंदा छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसके बदले में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर छिपे हुए रक्तजीवियों का पता हासिल करना एक ऐसा सौदा था जिसे मंजूर किया जा सकता था। चूंकि तुम राजी हो तो इस रक्त समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत कर दो। लावण्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें से रक्त समझौते के 2 दस्तावेज प्रकट हुए। विराट ने दस्तावेज लिए, उन्हें खोला और पढ़ा, जो लावण्या की कही हुई बातों से पूरी तरह मेल खाते थे। बिना किसी झिझक के विराट ने फौरन उन दस्तावेजों पर अपना नाम लिख दिया। लावण्या ने भी दोनों दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। एक दस्तावेज विराट के पास रहा और दूसरा लावण्या के पास। अगर आगे चलकर किसी ने भी इस समझौते को तोड़ा तो उसे रक्त समझौते का भयानक प्रकोप झेलना पड़ेगा, जिसका अंजाम गंभीर चोट से लेकर मौत तक हो सकता था। रक्त समझौतों पर दस्तखत करने के बाद लावण्या ने विराट को रक्तजीवियों के ठिकानों के बारे में बता दिया। रक्तजीवी वंश में एक ऊंचे ओहदे पर होने के नाते वह शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उनके छिपने की हर जगह से अच्छी तरह वाकिफ थी। यह जानकारी हासिल करने के बाद विराट वहां एक पल भी नहीं रुका और तेजी से वहां से निकल गया। विराट को वहां से जाते हुए देखकर लावण्या झील के किनारे खामोशी से खड़ी रही। उसकी जुबान खामोश थी और उसकी खूबसूरत आंखें अब पूरी तरह से खाली और सूनी लग रही थीं। हाँ हाँ। काफी देर बाद लावण्या के मुंह से एक पागलों जैसी हंसी फूट पड़ी। विराट, एक दिन मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हें जरूर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने कदमों में गिरने और भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। लावण्या पागलों की तरह हंसते हुए और चिल्लाते हुए बोली। कुछ दूरी पर खड़ा गोगा, जिसने अभी अभी विराट को वहां से जाते हुए देखा था, लावण्या के पास आने ही वाला था। लेकिन इस खौफनाक नजारे को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह चुपचाप पीछे हट गया। लावण्या की इस भयानक हालत को देखते हुए बेहतर यही था कि वह उसके पास जाकर मौत को बुलावा न दे। अगर लावण्या ने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट ने लावण्या द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर छिपे हुए रक्तजीवियों के विनाश की तैयारी शुरू कर दी और तुरंत तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को इकट्ठा किया। विराट के इस विनाश अभियान का पहला लक्ष्य उत्तरी महाद्वीप के सुदूर उत्तर में स्थित मृत्यु रसातल था, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रक्तजीवियों का मुख्य गर्ह था। यह सच में बहुत हैरानी की बात थी कि वे रक्तजीवी इतनी एकांत और छिपी हुई जगह पर पनाह लिए हुए थे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि तलवार संप्रदाय अभी तक उन्हें ढूंढने में नाकाम रहा था। हालांकि अब पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप एक तरह से तलवार संप्रदाय का ही इलाका माना जाता था, लेकिन उनकी मौजूदा ताकत मुख्य रूप से मध्य महाद्वीप, पूर्वी महाद्वीप और पश्चिमी महाद्वीप तक ही सीमित थी। जहां तक उत्तरी महाद्वीप और उत्तर पूर्वी महाद्वीप की बात है, तलवार संप्रदाय के पास अभी इन दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा शक्ति तैनात नहीं थी। आखिरकार शक्ति सिंधु महाद्वीप बहुत बड़ा है और तलवार संप्रदाय की मुख्य सेना अभी अंधकार दानव वंश से निपटने में लगी हुई है। इसलिए उत्तरी और उत्तर पूर्वी महाद्वीपों पर ध्यान देने के लिए उनके पास संसाधनों की कमी है। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के नेतृत्व में तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के एक समूह ने, जिनमें नीलिमा, विशाल कछुआ, माया, आयु, चंपा, एल्डर योगिता, दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर रोहन शामिल थे, एक साथ मिलकर सुदूर उत्तर के मृत्यु रसातल में रक्तजीवियों के अड्डे पर हमला बोल दिया। इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के हमले के सामने रक्तजीवी वंश कहीं टिक नहीं पाया। मृत्यु रसातल का सुरक्षा व्यूह एक प्याली चाय पीने भर के वक्त तक भी टिक नहीं पाया और टूटकर बिखर गया। आधे घंटे से भी कम समय में रक्तजीवी वंश के 1000 से ज्यादा दिव्य विकास लोक के योद्धाओं में से आधे से ज्यादा मौत के घाट उतारे जा चुके थे। तुमने इस जगह का पता कैसे लगाया? रक्तजीवी वंश का सरदार रक्तनाग बचे हुए दिव्य विकास लोक के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए रक्तजीवी वंश की विरासत भूमि में छिपा हुआ था। उसने बाहर खड़े तलवार संप्रदाय के योद्धाओं से पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत कूट कूट कर भरी थी। मृत्यु रसातल इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था, इन तलवार संप्रदाय के योद्धाओं ने उन्हें कैसे ढूंढ निकाला? यह बहुत सीधा सा जवाब है। लावण्या ने तुम सबको एक अच्छी कीमत पर मुझे बेच दिया।
विराट ने रक्तनाग की तरफ देखा और बेहद शांत स्वर में कहा, क्या लावण्या ने हमारे साथ धोखा किया? विराट की बात सुनकर रक्तनाग ने अविश्वास से कहा, क्या लावण्या ने रक्तजीवी वंश के पूर्व सरदार द्वारा छोड़ी गई विरासत को स्वीकार नहीं किया था? उसे और रक्तजीवी वंश को तो एक होना चाहिए था, वह उनके साथ धोखा कैसे कर सकती है? यह उस धोखेबाज लावण्या का ही काम है। यह सुनकर रक्तकंटक ने सदमे और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मैंने बहुत पहले ही तुमसे कहा था कि उस औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब देखो क्या हो गया, उसने हम सबका सर्वनाश कर दिया। तुम नीच दरिंदो, चिल्लाना बंद करो और अपनी मौत के सफर पर निकल पड़ो। महारानी रेणुका ने रक्तजीवियों की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए बेरुखी से कहा। दिव्य पवन महल और रक्तजीवी वंश के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी थी। उनके गुरु की मौत रक्त पिशाच संप्रदाय के हाथों हुई थी, इसलिए महारानी रेणुका रक्तजीवी वंश से जुड़ी हर चीज से बेइंतहा नफरत करती थी। इतना कहने के बाद महारानी रेणुका ने अपनी लंबी तलवार उठाई और रक्तजीवी वंश की विरासत भूमि पर हमला कर दिया। मौसी रेणुका, घबराइए मत, मैं भी आपकी मदद करती हूं। नीलिमा ने यह देखते हुए जोर से पुकारा और महारानी रेणुका के पीछे पीछे हमले के लिए आगे बढ़ गई। हालांकि रक्तजीवी वंश की विरासत भूमि की सुरक्षा बहुत मजबूत थी, लेकिन तलवार संप्रदाय के इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के प्रहारों के सामने वह कैसे टिक पाती? आखिरकार अब विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के साथ साथ विशाल कछुआ, नीलिमा और माया, इन सब के पास महाविपत्ति लोक के असली योद्धाओं के बराबर की युद्ध क्षमता थी। उन सबके मिले जुले प्रहारों से रक्तजीवी वंश की विरासत भूमि का सुरक्षा व्यूह आधे घंटे भी टिक नहीं पाया और टूटकर बिखर गया। रक्तनाग, रक्तकंटक और बाकी बचे हुए सभी रक्तजीवियों का तुरंत नामो निशान मिटा दिया गया। मृत्यु रसातल में रक्तजीवी वंश का खात्मा करने के बाद विराट ने लावण्या द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में फैले रक्तजीवियों के ठिकानों को एक एक करके मटियामेट कर दिया। लावण्या द्वारा दी गई उस सटीक जानकारी के साथ इन रक्तजीवियों को ढूंढना विराट के लिए बहुत आसान काम था। इस सफाई अभियान के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप में छिपे हुए रक्तजीवियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मंडरा रहा यह सबसे बड़ा खतरा आखिरकार जड़ से खत्म हो गया। इन रक्तजीवी ताकतों को पूरी तरह खत्म करने के बाद विराट आखिरकार चैन की सांस ले सका। अब वह अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अंधकार दानव वंश से निपटने पर लगा सकता था और उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि अंधकार दानव वंश से लड़ते समय कोई रक्तजीवी पीठ पीछे से उस पर वार कर देगा। महारानी रेणुका ने भी दिव्य पवन महल के कुछ योद्धाओं के साथ मिलकर दिव्य पवन महल की पूर्व स्वामिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुदेव, आपके महान प्रतिशोध की आग आखिरकार शांत हो गई है। महारानी रेणुका ने अपनी प्याली की मदिरा पूर्व स्वामिनी की कब्र के सामने छिड़कते हुए खामोशी से प्रार्थना की। बड़ी बहन हंसावती, रक्तजीवी वंश और रक्त पिशाच संप्रदाय को पूरी तरह मिटा दिया गया है और दिव्य पवन महल अब तरक्की के शिखर पर है। अब आप शांति से आराम कर सकती हैं। एल्डर विदुषी ने कब्र के सामने एक प्याली मदिरा चढ़ाते हुए भारी आवाज में कहा। अपने अंतिम समय से पहले दिव्य पवन महल की पूर्व स्वामिनी हंसावती ने दिव्य पवन महल और महारानी रेणुका की जिम्मेदारी उन्हें एल्डर नयना और एल्डर योगिता को सौंप दी थी। उस समय उन्हें अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ महसूस हुआ था। आखिरकार एल्डर कात्यायनी का दिव्य पवन महल में बहुत दबदबा था और महाबुजुर्ग तन्वी के समर्थन के साथ उनके समूह के लिए उसका विरोध करना आसान नहीं था। खुशकिस्मती से वे मुश्किल दिन अब बीत चुके हैं। अब दिव्य पवन महल बहुत तेजी से फल फूल रहा है और यह अपनी चरम शक्ति से भी कहीं आगे निकल चुका है। महारानी रेणुका ने अब पूरी तरह से दिव्य पवन महल की कमान संभाल ली है और पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक बन चुकी है। उन्होंने एल्डर नयना और एल्डर योगिता ने आखिरकार दिव्य पवन महल की पूर्व स्वामिनी के प्रति अपना फर्ज पूरी तरह से निभा दिया है। चंपा, तुम्हें अब से हमारे दिव्य पवन महल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें किसी भी कीमत पर अपने दिव्य पवन महल की परंपरा को खत्म नहीं होने देना है। महारानी रेणुका ने एक तरफ खड़ी चंपा की ओर देखते हुए कहा। सच कहा जाए तो ताकत के मामले में वह चंपा के सामने कुछ भी नहीं थी। हालांकि चंपा अपनी साधना में बहुत मेहनत नहीं करती थी, लेकिन उसकी प्रतिभा कमाल की थी। यहां तक कि बस सामान्य रूप से अभ्यास करने पर भी उसका साधना स्तर आसमान छूने लगता था। इस समय पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे ज्यादा ताकतवर हों। फिर भी महारानी रेणुका को उम्मीद थी कि चंपा इस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेगी। जब से वह विराट से मिली थी, इस लड़की का मन पूरी तरह से उसी में खोया रहता था। पहले वह अपनी साधना में थोड़ी बहुत मेहनत कर भी लेती थी, लेकिन अब अपने जरूरी अभ्यास को पूरा करने के अलावा वह अपना बाकी सारा समय ऐसे ही बेकार के कामों में बिता देती थी। इसके अलावा उसने दिव्य पवन महल के विकास में जरा भी ऊर्जा नहीं लगाई थी। महारानी रेणुका को कुछ शंकाएं थीं। अगर उन्होंने सच में दिव्य पवन महल की कमान चंपा को सौंप दी तो क्या यह पूरी तरह से विराट की संपत्ति नहीं बन जाएगा? इस छोटी लड़की के स्वभाव को जानते हुए वह अपनी सारी अच्छी चीजें अपने युवा मास्टर को सौंप देना चाहती थी। महारानी रेणुका को शक था कि अगर किसी दिन उसने दिव्य पवन महल का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया तो वह पूरी तरह से दिव्य पवन महल को तलवार संप्रदाय में मिला देगी। महारानी रेणुका ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। उनके गुरु ने दिव्य पवन महल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी और वह इसे आगे बढ़ाने और इसकी विरासत को जिंदा रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थीं। हालांकि दिव्य पवन महल अब व्यावहारिक रूप से तलवार संप्रदाय का ही एक हिस्सा बन चुका था, लेकिन अपनी विरासत और परंपरा के मामले में यह अभी भी आजाद था और पूरी तरह से मिटा नहीं था। जी गुरुदेव। महारानी रेणुका की बातें सुनकर चंपा केवल धीमी आवाज में आज्ञाकारी बनकर ही जवाब दे सकती थी।
सच कहा जाए तो वह वास्तव में दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी नहीं बनना चाहती थी। अपने स्वभाव के कारण वह किसी भी बड़ी शक्ति का नेतृत्व करने या किसी संप्रदाय की प्रमुख बनने के लायक बिल्कुल नहीं थी। वह सिर्फ अपने युवा मास्टर के साथ रहकर उसकी निजी दासी बनना चाहती थी। लेकिन महारानी रेणुका उसकी गुरु थी और वह अपनी गुरु की बातों की अवहेलना नहीं कर सकती थी। अरे रे रेणुका, चंपा अभी बच्ची है, उस पर इतना दबाव क्यों डाल रही हो? युवाओं को वह जिंदगी जीने देनी चाहिए जो वे चाहते हैं। जहां तक दिव्य पवन महल के विकास की बात है, जब तक हम एल्डर यहां हैं तब तक युवा पीढ़ी को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चंपा की दयनीय हालत देखकर एल्डर योगिता ने फौरन बीच बचाव करते हुए कहा, छोटी बहन, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? एल्डर विदुषी ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम पूरा दिन विराट के इर्द गिर्द मंडराती रहती हो। तुम अपना कितना वक्त दिव्य पवन महल में बिताती हो और इसके प्रबंधन में कितनी मेहनत करती हो। अगर हम दिव्य पवन महल के विकास के लिए तुम पर निर्भर रहे तो न सिर्फ तुम खुद को भूल जाओगी, बल्कि शायद तुम दिव्य पवन महल को भी बर्बाद कर दोगी। बड़ी बहन विदुषी, आप ये क्या कह रही हैं? एल्डर विदुषी की बातें सुनकर एल्डर योगिता का चेहरा लाल हो गया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा क्या मतलब है। एल्डर विदुषी ने उसे घूरते हुए चिढ़कर कहा, कुछ बातों का अनकहा रहना ही बेहतर होता है। बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने से सभी को परेशानी हो सकती है। एल्डर विदुषी भी अपनी इस मनमानी करने वाली छोटी बहन से थोड़ी तंग आ चुकी थी। काश उनकी बड़ी बहन आज भी यहां होती। केवल वही इस बेलगाम छोटी बहन को नियंत्रण में रख सकती थी। वह एल्डर योगिता को नहीं संभाल सकती थी। सप्तखड्ग अमर भवन के सामने 4 आकृतियां सप्तखड्ग अमर भवन के प्रवेश द्वार की ओर उड़ती हुई आईं। ये 4 आकृतियां लावण्या, गोगा, तक्षक और जितेन की थीं। विराट तक अपना संदेश पहुंचाने के बाद तक्षक की दांव संघ में रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि विराट के लौटते ही वह उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। इसलिए उसने भी लावण्या के प्रति अपनी वफादारी की कसम खा ली। तक्षक के पाला बदलने से लावण्या स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। तक्षक आखिरकार दिव्य विकास लोक के चरम स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था। अपनी कमान में एक और इंसान का होना एक अच्छी बात थी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह खोज के लिए सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने वाली थी। एक अतिरिक्त व्यक्ति का साथ होना उसके लिए खतरों को कम कर देगा। आखिरकार अमर भवन के भीतर सब कुछ अज्ञात और अनजाना था। अक्सर आगे बढ़कर रास्तों की टोह लेने और छिपे हुए खतरों का पता लगाने के लिए किसी की जरूरत होती थी। इसके अलावा सामान्य तौर पर देखा जाए तो तक्षक के पास आगे बढ़ने और विकास करने की अपार क्षमता थी। गोगा और जितेन के साधना स्तरों को खास तरीकों से जबरदस्ती बढ़ाया गया था। उनके मार्शल आर्ट्स के सफर की सीमाएं आ चुकी थीं और उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन तक्षक ने अपनी खुद की काबिलियत के दम पर दिव्य विकास लोक के चरम स्तर तक की साधना की थी। उसके पास भविष्य में विकास के लिए अभी भी काफी गुंजाइश बाकी थी। लावण्या अमर भवन के सामने खड़ी थी और ध्यान से उसका मुआयना कर रही थी। उसकी आंखों में हैरानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उसने आसमान से अमर भवन के उतरने पर हुए भारी हंगामे को देखा था, लेकिन उसे इतने करीब से देखना अभी भी उसे विस्मय और खौफ से भर रहा था। कुछ देर तक प्रवेश द्वार को देखने के बाद लावण्या ने बिना किसी झिझक के द्वार की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। यह अमर भवन ही उसकी आखिरी उम्मीद था। विराट से आगे निकलने और अपना बदला लेने की उसकी एकमात्र आशा। विराट और तलवार संप्रदाय अब कल्पना से भी परे एक अकल्पनीय स्तर तक विकसित हो चुके हैं। किसी अन्य बड़े अवसर के बिना विराट को हराना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप के रक्तजीवी अब भरोसा करने के लायक नहीं बचे थे। उनकी मौजूदा ताकत के साथ लगातार शक्तिशाली होते तलवार संप्रदाय का सामना करना तो दूर, शक्ति सिंधु महाद्वीप के रक्तजीवियों के लिए अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होता। बदला लेने की बात तो बहुत दूर थी। यही सब देखकर लावण्या ने इस अमर भवन में प्रवेश करने का अवसर पाने के लिए और विराट और तलवार संप्रदाय द्वारा अगले 100 सालों तक उस पर हमला न करने के वादे के बदले रक्तजीवियों को बेचने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। अगर विराट राजी नहीं होता तो इस अमर भवन में प्रवेश करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप अब तलवार संप्रदाय के गुप्तचरों से भरा हुआ था। अगर वह एक जगह शांत बैठी रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर वह इधर उधर भटकती, खास तौर पर उत्तरी महाद्वीप से लेकर उत्तर पश्चिमी महाद्वीप तक की इतनी लंबी दूरी तय करती, तो यह सुनिश्चित करना कि वह तलवार संप्रदाय की नजरों में न आए लगभग असंभव होता। यह कहा जा सकता है कि यह अमर भवन उसकी आखिरी उम्मीद है, उसके जिंदा बचने का एकमात्र रास्ता। लावण्या, गोगा, तक्षक और जितेन के अमर भवन में प्रवेश करने के आधे महीने बाद सम्राट शेरा और कछुआपति कश्यप भी वहां पहुंच गए। क्या अद्भुत अमर भवन है! इस विशाल और शानदार भवन के आगे पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर तो एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरह लगते हैं। उनकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। विशाल आभा बिखेरते उस अमर भवन को देखकर सम्राट शेरा के चेहरे पर विस्मय के भाव थे और उसने हैरानी से कहा, अगर हम अंदर कोई बड़ा अवसर प्राप्त कर सकें तो शायद हमारे पास तलवार संप्रदाय से अपना बदला लेने का मौका होगा। कछुआपति कश्यप ने कहा। अमर भवन को घूरते हुए उसकी आंखों में लालसा की आग सुलग रही थी। चलो अब और देर नहीं करते, अंदर चलते हैं। सम्राट शेरा ने बिना कोई झिझक दिखाए तुरंत अमर भवन के प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। विराट भाई, हमने उन्हें अंदर क्यों जाने दिया? सेनापति समीर ने सम्राट शेरा और कछुआपति कश्यप को अमर भवन के प्रवेश द्वार में जाते देख उलझन से पूछा। सम्राट शेरा और कछुआपति कश्यप की हरकतों पर स्वाभाविक रूप से काल रात्रि शिविर की नजरें जमी हुई थीं। सेनापति समीर पहले ही उनके ठिकानों की जानकारी विराट को दे चुका था। हालांकि विराट ने पूरी तरह से दखलंदाजी न करने का रवैया अपनाया और सम्राट शेरा और कछुआपति कश्यप को पूर्वी सागर से लेकर अमर भवन में प्रवेश करने तक बिना किसी रुकावट के उड़ने दिया। भले ही हमने उन्हें अमर भवन में जाने दिया, तो क्या हुआ? वहां के अवसर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा।
इसके अलावा अब हमारे सबसे बड़े दुश्मन सम्राट शेरा और बाकी लोग नहीं हैं, बल्कि वे दूसरे लोग से आए अजनबी हैं। अगर उनका सामना उन अजनबियों से होता है तो संघर्ष होना तय है। उन्हें एक दूसरे से लड़ने और खुद को कमजोर करने दो। क्या यह बेहतर नहीं है? हमें उनसे निपटने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? यह तो बस समय की बर्बादी है। यह पता चलने पर कि सम्राट शेरा और कछुआपति कश्यप की मंजिल सप्त खड्ग अमर भवन है, विराट ने उनके रास्ते में अड़चने डालना बंद कर दिया और उन्हें तब तक उड़ने दिया जब तक वे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में पहुंचकर अमर भवन में प्रवेश नहीं कर गए। उसके निर्मल अवतार ने अमर भवन में इतने दिन बिताए थे और वहां की स्थिति को काफी हद तक समझ लिया था। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि अमर भवन में प्रवेश करने के बाद सम्राट शेरा और कछुआपति कश्यप कौन से बड़े अवसर प्राप्त कर लेंगे। सप्त खड्ग अमर भवन खतरों से भरा पड़ा है। क्या कोई वहां जिंदा भी बच पाएगा, यह भी अनिश्चित है। भीतर मौजूद खजाने और अवसरों को प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर है। विराट भाई, आपकी बुद्धि और चातुर्य का कोई मुकाबला नहीं। यह सचमुच काबिले तारीफ है, सेनापति समीर ने प्रशंसा करते हुए कहा। ठीक है, मेरी चापलूसी करना बंद करो। चलो वापस चलते हैं। विराट ने उसकी ओर देखते हुए चिढ़कर कहा। यह आखिर ऐसी चापलूसी करना कहां से सीख गया? इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी है। सेनापति समीर झेंपते हुए चेहरे के साथ लाचारी से विराट के पीछे पीछे चलने लगा। उसे शार्दुल भाई की चापलूसी करने की आदत पड़ चुकी थी और ये चापलूसी भरे शब्द इतने स्वाभाविक रूप से उसके मुंह से निकलने लगे थे कि वे अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गए थे। लेकिन वह कर भी क्या सकता था? अगर वह शार्दुल भाई से कुछ भी कड़वा या अप्रिय कहता तो उसे कभी भी मार पड़ सकती थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सप्त खड्ग अमर भवन के अवतरण ने तलवार संप्रदाय के भीतर कई लोगों में जिज्ञासा और उत्साह की लहर दौड़ा दी थी। कई योद्धा इसके चमत्कारों की खोज करने के लिए सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने के लिए मचल रहे थे। आखिरकार ऐसा विशाल और शानदार भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा ही नहीं, बल्कि शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा भी, खास तौर पर वे जो अर्ध महाविपत्ति लोक के स्तर पर थे, सप्त खड्ग अमर भवन की जांच पड़ताल करना चाहते थे। वे सभी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या उन्हें ऐसे खजाने या अवसर मिल सकते हैं जो उन्हें महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने में मदद कर सकें। तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए असीम शक्तिशाली साधना संसाधन योद्धाओं को बहुत तेजी से साधना करने में सक्षम बना सकते हैं, जिससे वे महाविपत्ति लोक से नीचे के स्तर की बाधाओं को 100% सफलता दर के साथ पार कर सकते हैं। हालांकि महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ गोलियों और साधना संसाधनों के जरिए हासिल किया जा सके। हालांकि तलवार संप्रदाय की दिव्य विकास गोली और प्राचीन महाद्वीप के आड़ू जैसी चीजें योद्धाओं को आसानी से स्तर की बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती हैं, लेकिन महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना केवल बाधा को तोड़ने का मामला नहीं है। व्यक्ति को महाविपत्ति की परीक्षा का सामना भी करना पड़ता है। अगर कोई महाविपत्ति को पार नहीं कर पाता है तो भले ही स्तर की बाधा टूट जाए, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और वह व्यक्ति आखिरकार महाविपत्ति के प्रकोप से मारा जाएगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप के कई अर्ध महाविपत्ति लोक के शक्तिशाली योद्धाओं ने असुर सांब को महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय की विपत्ति को अपनी आंखों से देखा था और वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि महाविपत्ति कितनी भयानक होती है। 2 या 3 महाविपत्तियों को तो संभाला जा सकता था। अपनी ताकत के बल पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उनका सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 4 या 5 या यहां तक कि 6 या 7 होती तो उनके पास आत्मविश्वास का कोई नामो निशान नहीं रह जाता। हालांकि कोई भी पहले से यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय उसे कितनी महाविपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप के कुछ योद्धा जो पहले ही अर्ध महाविपत्ति लोक की चरम सीमा तक साधना कर चुके थे, अभी भी आसानी से उस स्तर की बाधा को तोड़ने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। विराट स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के लोगों के विचारों को समझ रहा था। आखिरकार उसने एक परिषद की बैठक बुलाई जिसमें शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के उच्च पदस्थ अधिकारियों को सप्त खड्ग अमर भवन के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। मैं सप्त खड्ग अमर भवन के बारे में हर किसी की जिज्ञासा को समझता हूं, लेकिन यह उतना सरल नहीं है जितना आप कल्पना कर रहे हैं। मेरे निर्मल अवतार ने इसके अंदर कई दिन बिताए हैं और वह अभी तक वहां की स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने अवसर छिपे हैं, लेकिन खतरे सचमुच बहुत बड़े हैं। जब मेरा निर्मल अवतार पहली बार सप्त खड्ग अमर भवन में गया तो उसे एक विशाल घास के मैदान में पहुंचा दिया गया था। वह घास का मैदान इतना विशाल है, जहां तक नजर जाती है बस वहीं फैला हुआ है और अभी तक मेरा निर्मल अवतार उस घास के मैदान से बाहर नहीं निकल पाया है। उस घास के मैदान में कई शक्तिशाली जानवर मौजूद हैं। चरम स्तर के दिव्य विकास लोक और अर्ध महाविपत्ति लोक के जानवर तो बहुत आम बात हैं और यहां तक कि महाविपत्ति लोक के भी कई जानवर वहां मौजूद हैं। उस घास के मैदान में एक गलत कदम आसानी से आपकी जान ले सकता है। इसके अलावा अब सप्त खड्ग अमर भवन में हमें न केवल उन जानवरों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन दूसरे लोक से आए अजनबियों के समूह में 80 या 90 महाविपत्ति लोक के योद्धा हैं और 3000 से ज्यादा अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा हैं। इतनी असीम शक्तिशाली सेना का सामना करना हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप की वर्तमान क्षमताओं से बाहर है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिहाज से मैं यह सलाह नहीं देता कि जब तक हम अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ न लें, तब तक कोई भी खोज के लिए सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करे। विराट ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। अगर वह स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं समझाता तो कुछ योद्धा अपना धैर्य खो सकते थे और लापरवाही से सप्त खड्ग अमर भवन में घुस सकते थे और इस तरह बेवजह अपनी जान गंवा बैठते। बेशक
अगर स्थिति समझाने के बाद भी वे योद्धा खोज के लिए जाना चाहते तो वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह अब व्यावहारिक रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप का अगुआ था, लेकिन सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करना है या नहीं, यह आखिरकार एक व्यक्तिगत मामला था और वह उन योद्धाओं को खोज न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। इस मामले में वह केवल तलवार संप्रदाय के योद्धाओं पर ही पाबंदी लगा सकता था। विराट जो कर रहा है वह हम सबके भले के लिए है, हमारे पास उसका समर्थन न करने का कोई कारण नहीं है। विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता सबसे पहले आगे आई और बोली। यह कहते हुए वह अपने बगल में बैठी महारानी रेणुका की ओर मुड़ी और बोली, महारानी रेणुका, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? एकांत में वह महारानी रेणुका से बेतकल्लुफी से बात करती थी और आमतौर पर उनके बचपन के नाम का इस्तेमाल करती थी। हालांकि इस तरह की औपचारिक जगहों पर वह अभी भी उन्हें महारानी कहकर ही संबोधित करती थी। एल्डर योगिता की बातें सुनकर महारानी रेणुका ने एक लाचारी महसूस की। गुरु चाची योगिता, अगर आप विराट का समर्थन करना भी चाहती हैं तो क्या इतनी जल्दबाजी करना जरूरी है? अभी तक किसी और ने कुछ नहीं कहा है और आप सबसे पहले अपनी राय जाहिर करने के लिए कूद पड़ी हैं। क्या आप थोड़ा और संयम नहीं बरत सकती? लेकिन एल्डर योगिता आखिरकार उनकी गुरु चाची थीं और चूंकि एल्डर योगिता पहले ही बोल चुकी थीं, इसलिए उनके पास अपनी गुरु चाची का सम्मान न करने का कोई कारण नहीं था। बिल्कुल सही, पूरा दिव्य पवन महल स्वाभाविक रूप से विराट के सुझाव का पूरा समर्थन करता है। आज से बिना अनुमति के दिव्य पवन महल के किसी भी सदस्य को सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी, महारानी रेणुका ने सिर हिलाते हुए कहा। विराट भाई के नेक इरादों की हमारा दांव संघ निश्चित रूप से कद्र करता है, उपाध्यक्ष दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा दांव संघ विराट भाई के सुझाव का पूरा समर्थन करता है। यह देखकर कि दो सबसे बड़ी शक्तियों दिव्य पवन महल और दांव संघ ने पहले ही अपना समर्थन व्यक्त कर दिया था, शर्मा, जयपाल और ठाकुर परिवार ने स्वाभाविक रूप से इस आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक रत्न भंडार संप्रदाय और स्वर लहरी आश्रम की बात है, वे काफी समय पहले से ही तलवार संप्रदाय के नक्शे दम पर चल रहे थे। अपनी ताकत के बल पर वे केवल तलवार संप्रदाय के संरक्षण में ही जीवित रह सकते थे, तो वे भला विराट के सुझाव का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? भेड़िया वंश, तेंदुआ वंश और लोमड़ी वंश के विरोध करने की तो संभावना ही नहीं थी। विराट जो कुछ भी कहता, वे असहमति का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप की विभिन्न ताकतों को अपना समर्थन व्यक्त करते देख एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री स्वाभाविक रूप से विराट के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। हालांकि वे सप्तखड्ग अमर भवन के बारे में बहुत जिज्ञासु थे और उसकी खोज करने के लिए उत्सुक थे। अपनी तीव्र लालसा के बावजूद वे विराट के खिलाफ खड़े होकर उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। शून्य समाधि महाद्वीप की मौजूदा स्थिति पूरी तरह से विराट की वजह से ही थी। अगर वे इतनी छोटी सी बात पर विराट को नाराज कर देते तो क्या यह उनका नुकसान नहीं होता? इसके अलावा विराट के बारे में उनकी जो समझ थी, उसके आधार पर उन्हें नहीं लगता था कि वह बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है या जानबूझकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। चूंकि विराट ने ऐसा कहा था तो सप्तखड्ग अमर भवन के भीतर निश्चित रूप से कोई बड़ा खतरा होगा। शून्य समाधि महाद्वीप के लिए अभी सबसे जरूरी चीज अपना अस्तित्व बनाए रखना है, न कि अवास्तविक चीजों के पीछे भागना। एल्डर शेखर अब साधना करने में झिझक रहे थे। तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए असीम शक्तिशाली साधना संसाधनों के साथ वे पहले ही अर्ध महाविपत्ति लोक की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अगर वे उन संसाधनों का उपयोग करके अपनी साधना जारी रखते हैं तो हो सकता है कि वे गलती से स्तर की बाधा को तोड़ दें और महाविपत्ति लोक में पहुंच जाए, जिससे उन पर महाविपत्ति आ सकती है। एल्डर शेखर को विपत्ति का सामना करने से डर नहीं लगता था, इसलिए नहीं कि वे मौत से डरते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अगर वे महाविपत्ति को पार करने में विफल रहे और मारे गए तो शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। केवल एल्डर सावित्री पर निर्भर रहना कुछ उपद्रवी तत्वों को रोकने के लिए काफी नहीं था। एल्डर सावित्री की ताकत कम नहीं थी। पूरे शून्य समाधि महाद्वीप के सभी योद्धाओं में उनकी ताकत उनके एल्डर पवन और एल्डर लक्ष्मण के बाद दूसरे नंबर पर थी। हालांकि एल्डर सावित्री का स्वभाव अपेक्षाकृत विनम्र है और उनके तरीके उतने कठोर नहीं हैं। शून्य समाधि महाद्वीप पर ऐसे बहुत कम योद्धा हैं जो उनसे डरते हैं। इसलिए समग्र स्थिति के खातिर भले ही एल्डर शेखर पहले ही अर्ध महाविपत्ति लोक की चरम सीमा तक साधना कर चुके थे, फिर भी उन्होंने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें तब तक इंतजार करना था जब तक शून्य समाधि महाद्वीप पर स्थिति वास्तव में स्थिर नहीं हो जाती, जब तक शून्य समाधि महाद्वीप के भीतर कैद हड्डी दानव वंश से निपटा नहीं जाता, या जब तक शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर स्थापित नहीं हो जाते और तलवार संप्रदाय में अपनी जड़ें नहीं जमा लेते, तब तक वे बिना किसी चिंता के अपनी विपत्ति का सामना नहीं कर सकते थे। उस दिन विराट शून्य समाधि महाद्वीप में गया और उन 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों के पास पहुंचा जो उसने पहले स्थापित किए थे, जिससे अनंत परम मीनार इकट्ठी हुई स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को सोख सके। कई वर्षों के जमाव के बाद इन 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों में जमा हुई स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा पहले से ही बेहद घनी हो चुकी थी। अनंत परम मीनार ने केवल 5 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को सोखा ही था कि उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 55वें सितारे को रोशन कर दिया। विराट ने अनुमान लगाया कि 55वें सितारे को पूरी तरह रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग 10 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 55वां सितारा रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की चमक दोगुनी हो गई, जो 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के प्रभाव के 10 लाख गुना तक पहुंच गई। इस समय तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा पुनर्स्थापित क्षेत्र का आकार दोगुना हो चुका था।
जो 4 शक्ति सिंधु महाद्वीपों के बराबर पहुंच गया था। रोशन हुए 55वें सितारे में विराट को एक और रून व्यूह की विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट को जो रून व्यूह की विरासत मिली वह एक ताबीज था जिसे नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज कहा जाता था। इस रून व्यूह की विरासत को प्राप्त करने के बाद विराट इतना हैरान रह गया कि वह काफी देर तक निःशब्द रहा। लानत है, क्या यह कुछ ज्यादा ही चमत्कारी नहीं है? काफी देर बाद विराट को होश आया। उसने एक गहरी सांस ली और हैरानी से चिल्ला उठा। यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज वास्तव में सभी प्रकार की आकाशीय बिजली को इकट्ठा कर सकता था, जिसमें किसी योद्धा के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय गिरने वाली महाविपत्ति की बिजली भी शामिल थी। अगर किसी के पास ऐसा ताबीज हो तो क्या यह विपत्ति को पार करने के लिए किसी वरदान के समान नहीं होगा? हालांकि विराट अनंत परम मीनार के चमत्कारों से पहले ही गहराई से वाकिफ था, फिर भी इस ताबीज व्यूह की विरासत मिलने पर वह स्तब्ध रह गया। इस ताबीज के प्रभाव सचमुच कल्पना से भी परे थे। अगर उसके पास बड़ी संख्या में नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज हों तो क्या वह लगातार भारी संख्या में महाविपत्ति लोक के योद्धा तैयार नहीं कर पाएगा? हालांकि अपने इस अचंभे से बाहर आने के बाद विराट को यह भी पता चला कि उसे जो ताबीज व्यूह की विरासत मिली है वह केवल पहले स्तर का नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज है। पहले स्तर का नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज केवल सीमित मात्रा में ही महाविपत्ति की शक्ति को इकट्ठा कर सकता है, जो कि किसी योद्धा के प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय महाविपत्ति की बिजली का सामना करने के लिए अधिकतम रूप से पर्याप्त है। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को 9 स्तरों में बांटा गया है। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का स्तर जितना ऊंचा होगा वह उतनी ही शक्तिशाली आकाशीय बिजली को इकट्ठा कर सकता है। विराट ने अनुमान लगाया कि उच्च स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की विरासतें संभवतः बाकी बचे हुए बुझे सितारों में मिलेंगी। इस ताबीज व्यूह की विरासत को प्राप्त करने के बाद विराट ने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को बनाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अनंत परम मीनार को बाकी बचे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों से आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को सोखने दिया। हालांकि विराट ने बाकी बचे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों में आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा से परिवर्तित ऊर्जा का उपयोग अगले सितारे को रोशन करने के लिए नहीं किया। इसके बजाय उसने इस ऊर्जा का उपयोग प्राचीन महाद्वीप से और ज्यादा आड़ू मंगाने के लिए किया। यह सब करने के बाद विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और अपने निवास पर वापस जाकर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज पर शोध करने लगा। शून्य समाधि महाद्वीप स्वर्गीय मुहर के ऊपर। विराट भाई सचमुच भरोसेमंद है। पिछले कुछ वर्षों में शून्य समाधि महाद्वीप में हड्डी दानव ऊर्जा की सघनता स्पष्ट रूप से कम हो गई है। एल्डर पवन ने आसमान की ओर देखा और दुनिया में कम होती हड्डी दानव ऊर्जा को महसूस करते हुए तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस कमजोर पड़ने की रफ्तार से अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की दुनिया से हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। एल्डर लक्ष्मण ने चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए कहा, हाँ, आखिरकार हमारी मातृभूमि को फिर से आबाद होने की उम्मीद नजर आ रही है। एल्डर पवन की आंखों में उत्साह छिपाए नहीं छिप रहा था। हालांकि तलवार संप्रदाय ने उनके शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को अपना लिया था और उनके साथ अपनों जैसा ही सुलूक किया था, शक्ति सिंधु महाद्वीप अभी भी उनके लिए एक परदेश ही था। अगर उनकी मातृभूमि फिर से पहले जैसी हो जाती तो यह सबसे अच्छा परिणाम होता। वे यहीं पैदा हुए और पल्ले बढ़े थे और जब तक मजबूर न हो वे अपनी मातृभूमि छोड़कर किसी और महाद्वीप पर नहीं बसना चाहते थे। जब तक उनका शून्य समाधि महाद्वीप फिर से सामान्य हो सकता था, उनका वंश बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रह सकता था। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप को फिर से बसाने के लिए विराट भाई की मेहरबानी का कर्ज चुकाना सचमुच बहुत मुश्किल है। एल्डर लक्ष्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मेहरबानी का बोझ बहुत भारी था, इतना भारी कि उनके शून्य समाधि महाद्वीप को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे चुकाया जाए। मुझे आश्चर्य है कि एल्डर सावित्री और विराट भाई के बीच का रिश्ता कैसा चल रहा है, एल्डर पवन ने कहा। एल्डर सावित्री हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला है और उनके पास बेजोड़ मार्शल आर्ट प्रतिभा भी है। अगर वे दोनों एक खुशनुमा अंत तक पहुंच सकते हैं तो यह हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की ओर से विराट भाई के लिए एक छोटा सा तोहफा होगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप दक्षिणी महाद्वीप अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में। पहले स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की विरासत को पूरी तरह से समझने के बाद विराट के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही खास और अहम सामग्री की जरूरत थी, रहस्यमय विद्युत पत्थर। रहस्यमय विद्युत पत्थर की श्रेणी जितनी ऊंची होगी, नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि रहस्यमय विद्युत पत्थर एक बेहद दुर्लभ और बेशकीमती प्राकृतिक खजाना था। विराट खजाना विभाग गया और उसने शालिनी से यह पता लगाने को कहा कि तलवार संप्रदाय के भंडार में कितने रहस्यमय विद्युत पत्थर मौजूद हैं। शालिनी ने स्वाभाविक रूप से विराट के इस अनुरोध को बहुत गंभीरता से लिया। उसने तुरंत कमान संभाली और जल्दी से तलवार संप्रदाय के भंडार में मौजूद सारे रहस्यमय विद्युत पत्थर मंगवा लिए। अरे, बस इतने से ही? विराट ने अपने सामने पड़े रहस्यमय विद्युत पत्थरों की उस नाम मात्र सी मात्रा को देखा और अवाक रह गया। उसे यह तो अंदाजा था कि तलवार संप्रदाय के पास रहस्यमय विद्युत पत्थरों का बहुत बड़ा भंडार नहीं होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कम होगा। शालिनी कुल मिलाकर केवल 13 रहस्यमय विद्युत पत्थर ही ला पाई थी। तलवार संप्रदाय ने पहले कभी रहस्यमय विद्युत पत्थरों का उपयोग नहीं किया है, तो भला जानबूझकर उन्हें कौन ढूंढता फिरेगा? शालिनी ने उसे घूरते हुए चिढ़कर कहा, अब जब तुम अचानक मुझसे रहस्यमय विद्युत पत्थर मांग रहे हो तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास यह ज्यादा मात्रा में नहीं है। तो क्या तुम और ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? मुझे इन रहस्यमय विद्युत पत्थरों की बहुत सख्त जरूरत है, विराट ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा।
उसकी शालिनी को उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर उसने इस शेरनी को नाराज कर दिया तो चीजें बहुत परेशानी वाली हो जाएंगी। रुको जरा, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि मैं इन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकती कि मुझे कितने मिल पाएंगे। ये कोई आम सामग्री नहीं है, इसलिए इन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। शालिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ही यह कष्ट दूंगा। जैसे ही तुम ज्यादा से ज्यादा रहस्यमय विद्युत पत्थर इकट्ठा कर लो, मुझे भेज देना, विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उसने शालिनी को खजाना विभाग से वापस अपने निवास पर लौटने से पहले भंडार कक्ष से नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री निकालने को कहा। विराट के वहां से जाने के बाद शालिनी ने तुरंत एक मिशन जारी कर दिया, जिसमें रहस्यमय विद्युत पत्थरों के लिए युद्ध गुणों के एक भारी इनाम की पेशकश की गई थी और शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप दोनों के योद्धाओं से इस सामग्री को ढूंढने में मदद करने का आह्वान किया गया था। शालिनी के इस भारी इनाम की घोषणा से पूरे तलवार संप्रदाय में खलबली मच गई। पेश किया गया इनाम सचमुच बहुत बड़ा था। एक भी रहस्यमय विद्युत पत्थर ढूंढने पर मिलने वाले युद्ध गुण इतने थे कि उनके बदले एक प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र हासिल किया जा सकता था। इस इनाम के जारी होने के बाद बड़ी संख्या में योद्धाओं ने पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप में रहस्यमय विद्युत पत्थरों की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि कुछ अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा भी इस काम में जुट गए। वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच चुकी है। इन अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं में से हर किसी के पास महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र मौजूद नहीं है। तलवार संप्रदाय में महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र अभी भी बहुत बेशकीमती हैं। पहले जब तलवार संप्रदाय में अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, विराट उनमें से हर एक को एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र से लैस करने में सक्षम था। हालांकि अब जब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अर्ध महाविपत्ति लोक के 1000 से अधिक योद्धा मौजूद हैं, तो विराट उनके लिए इतने सारे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र कहां से लाएगा। यहां तक कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के सारे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों को मिला दिया जाए तो भी उनकी गिनती इतनी नहीं होगी। इसलिए अब महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों का आदान प्रदान करने के लिए किसी को पर्याप्त युद्ध गुण जमा करने होंगे और उनका उपयोग करके ही इसका विनिमय करना होगा। उधार पर खरीदने का पुराना तरीका अब संभव नहीं है। शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप दोनों के बड़ी संख्या में योद्धाओं के इस काम में लग जाने से उन्होंने तेजी से दोनों महाद्वीपों का कोना कोना छान मारा। बदकिस्मती से रहस्यमय विद्युत पत्थर अत्यंत दुर्लभ थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के संसाधनों को मिलाने के बाद भी कुल मिलाकर केवल 20 रहस्यमय विद्युत पत्थर ही मिल पाए। तलवार संप्रदाय के पहले के भंडार को जोड़ने पर यह कुल मात्रा लगभग 30 ही थी। शालिनी द्वारा लाए गए रहस्यमय विद्युत पत्थरों को देखकर विराट ने लाचारी की एक गहरी टीस महसूस की। यह मात्रा बहुत ही कम थी। हालांकि उसकी शालिनी के सामने अपनी नाखुशी जाहिर करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे नाराज करना बहुत भारी पड़ सकता था। इसके अलावा विराट शालिनी की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर शालिनी को भी सिर्फ इतने ही रहस्यमय विद्युत पत्थर मिल पाए थे, तो अगर वह खुद भी पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप की खाक छान लेता तो भी उसे इससे ज्यादा नहीं मिलते। शालिनी, तुम्हारी इस कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। विराट ने रहस्यमय विद्युत पत्थर लिए और शालिनी का धन्यवाद किया। विराट के मुंह से यह शब्द सुनकर शालिनी के मन में एक मीठा सा एहसास हुआ। जब तक विराट उसकी मेहनत को सराह रहा था, उसे लगता था कि उसका सारा संघर्ष सार्थक है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वैसे विराट, तुम्हें इन रहस्यमय विद्युत पत्थरों को ढूंढने की इतनी जल्दी क्यों है? आखिर ये किस काम के हैं? शालिनी खुद को रोक नहीं पाई और जिज्ञासा से पूछ ही लिया। हालांकि रहस्यमय विद्युत पत्थर बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम ही जगहें हैं जहां इस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। विराट ने इससे पहले कभी खास तौर पर उससे रहस्यमय विद्युत पत्थर ढूंढने के लिए नहीं कहा था, इसलिए शालिनी इस बार विराट की इस हरकत को लेकर बहुत जिज्ञासु थी। मैं एक नए किस्म का आध्यात्मिक ताबीज बनाने जा रहा हूं, नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज, और इस आध्यात्मिक ताबीज को बनाने के लिए सबसे अहम सामग्री रहस्यमय विद्युत पत्थर ही है, विराट ने कहा। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज? वह कैसा आध्यात्मिक ताबीज होता है? शालिनी ने हैरानी से पूछा। उसने पहले कभी इस किस्म के आध्यात्मिक ताबीज का नाम नहीं सुना था। तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग की प्रमुख होने के नाते शालिनी को अच्छी तरह पता था कि तलवार संप्रदाय के पास कौन कौन से खजाने मौजूद हैं। उसे आध्यात्मिक ताबीजों, व्यूहों, गोलियों, पुतलों, जादुई हथियारों और प्राचीन महाद्वीप से लाए गए विभिन्न चमत्कारी संसाधनों के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। इस नए ताबीज पर विराट का इतना जोर देना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि यह कोई मामूली ताबीज नहीं है। इसका जरूर कोई बहुत ही बड़ा और अहम काम होगा। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज एक ऐसा ताबीज है जो आकाशीय बिजली को अपनी ओर खींच सकता है। इसका सबसे अहम काम योद्धाओं को उनकी महाविपत्तियों से पार पाने में मदद करना है, विराट ने उसे समझाया। उसने शालिनी से कुछ नहीं छिपाया। शालिनी उसके सबसे करीब और भरोसेमंद लोगों में से एक थी। वह उसके लगभग सारे राज जानती थी। विराट की ये बातें सुनकर शालिनी पूरी तरह से अवाक रह गई। तुम्हारा मतलब है यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज योद्धाओं को महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय उनकी महाविपत्ति को पार करने में मदद कर सकता है? शालिनी ने एक गहरी सांस ली, किसी तरह अपनी हैरानी को दबाते हुए अचरज भरे स्वर में पूछा। हाँ, बिल्कुल सही, विराट ने सिर हिलाया। हालांकि अभी तक इस ताबीज का कोई परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कितना असरदार साबित होगा। मैं किसी से फिर से खोज करने को कहती हूं, देखते हैं कि क्या हमें और रहस्यमय विद्युत पत्थर मिल सकते हैं।
शालिनी ने कहा। शालिनी अच्छी तरह जानती थी कि वह ताबीज जो योद्धाओं को उनकी महाविपत्ति को पार करने में मदद कर सके, तलवार संप्रदाय के लिए क्या मायने रखता है। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के पास पारलौकिक क्षेत्र के कोई योद्धा नहीं होने का कारण यह नहीं है कि तलवार संप्रदाय में कोई भी पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने के काबिल नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि महाविपत्ति बहुत ही भयानक है और किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि वे सुरक्षित रूप से इसे पार कर सकते हैं। इसलिए तलवार संप्रदाय के सभी अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा हताशा के साथ अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, अपने स्तर को स्थिर कर रहे हैं और जितना संभव हो सके अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद में कि जब वे भविष्य में महाविपत्ति का सामना करेंगे तो उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। अगर उनके पास एक ऐसा खजाना हो जो महाविपत्ति को पार करने में मदद कर सके, तो तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय बहुत कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन तलवार संप्रदाय जल्द ही बड़ी संख्या में महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को खड़ा कर लेगा। अगर तलवार संप्रदाय और अधिक महाविपत्ति लोक के शक्तिशाली योद्धा तैयार कर सकता है, तो उन्हें अंधकार दानव वंश से क्या डर होगा। वे शायद पूरे अंधकार रसातल को मिट्टी में मिला देंगे। शालिनी को एहसास हुआ कि यह मामला बहुत ही अहमियत रखता है और वह विराट के निवास पर और देर तक नहीं रुकी और तुरंत वहां से चली गई। असल में वह रहस्यमय विद्युत पत्थर देने के इस बहाने से विराट के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी, क्योंकि वह आमतौर पर अलग अलग चीजों में इतना व्यस्त रहता था कि साल में मुश्किल से कुछ ही बार उसे देख पाती थी। विराट के साथ अकेले रहने के ऐसे मौके बहुत ही दुर्लभ थे। हालांकि विराट को जल्द से जल्द और ज्यादा रहस्यमय विद्युत पत्थर इकट्ठा करने में मदद करने के लिए शालिनी अपनी निजी भावनाओं के बारे में नहीं सोच सकती थी। तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग की प्रमुख होने के नाते उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तलवार संप्रदाय के संपूर्ण विकास के खातिर उसके पास अपनी निजी भावनाओं का बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शालिनी के जाने के बाद विराट अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में गया और नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाने का काम शुरू कर दिया। इस ताबीज के बनने की सफलता दर सुनिश्चित करने के लिए विराट ने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार को ही इस काम की कमान सौंपी। आखिरकार नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज एक महाविपत्ति स्तर का ताबीज था। हालांकि विराट का असली शरीर बमुश्किल ही इतने उच्च स्तर का ताबीज बना सकता था, लेकिन इसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी। आखिरकार विराट का असली शरीर अभी आरोहण लोक के आखिरी चरण का योद्धा था और इतने उच्च स्तर के ताबीज को बनाना उसकी क्षमताओं से थोड़ा परे था। हालांकि स्वर्ण ड्रैगन अवतार अब दिव्य विकास लोक के चरम पर पहुंच चुका था और उसकी ताकत पूरी तरह से महाविपत्ति लोक के किसी योद्धा के बराबर थी, जिसके कारण नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पहले नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। एक शक्तिशाली आभा बिखेरते उस ताबीज को देखकर विराट की आंखों में हैरानी की एक चमक कौंध गई, लेकिन फिर विराट तुरंत ही गहरी सोच में डूब गया। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज तो बनकर तैयार हो गया था। अब अगला सवाल यह था कि इसके प्रभाव को आजमाने के लिए किसे चुना जाए। हालांकि विराट ताबीज के काम को जानता था, लेकिन उसने अभी तक वास्तव में इसका परीक्षण नहीं किया था और वह पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि यह कितना असरदार होगा। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना और उस विपत्ति का सामना करना एक बेहद अहम मामला था। एक गलत कदम और कोई भी उस आकाशीय विपत्ति की भेंट चराच सकता था। जिंदगी और मौत से जुड़े ऐसे मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर विराट खुद अर्ध महाविपत्ति लोक तक साधना कर चुका होता तो उसे इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह सीधे खुद पर इसका परीक्षण कर सकता था और इस ताबीज का असर देख सकता था। हालांकि विराट दूसरों के मामले में आसानी से कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि अगर इस ताबीज का असर कमजोर निकला तो परीक्षण करने वाले के लिए यह एक बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार विराट ने इस खबर की घोषणा करने का फैसला किया ताकि जो योद्धा इसके लिए राजी हों वे अपना फैसला खुद कर सकें। बेशक विराट ने यह खबर सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को ही दी, हर किसी को नहीं। वह नहीं चाहता था कि नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज जैसे इतने शक्तिशाली खजाने के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चले। विराट के यह खबर सुनाने के कुछ ही देर बाद उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर, एल्डर योगिता और अन्य लोग उसके पास आए और वे सभी नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के प्रभावों का परीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए तैयार थे। मैं सबसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं ही इसका परीक्षण करूंगा। आखिरकार मेरे जिंदा बचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, उपाध्यक्ष दिवाकर ने कहा। बूढ़े दिवाकर, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ कहीं और जाकर हवा खाओ, ये तुम्हारी बारी नहीं है। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को आजमाने वाला पहला इंसान मैं यानी रोहन होना चाहिए। एल्डर रोहन ने उपाध्यक्ष दिवाकर को एक तरफ धकेलते हुए चिढ़कर कहा। दांव संघ के मौजूदा नेता के रूप में उपाध्यक्ष दिवाकर बहुत ही अहमियत रखते थे। अगर वे इस महाविपत्ति के तहत मारे गए तो दांव संघ का नेतृत्व कौन करेगा? हालांकि विराट की मौजूदगी में मानव जाति में कोई उथल पुथल नहीं मचेगी, फिर भी एल्डर रोहन उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस महाविपत्ति का शिकार होते नहीं देखना चाहते थे। अगर उपाध्यक्ष दिवाकर मारे गए तो यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वे उपाध्यक्ष दिवाकर को कभी भी ऐसा जोखिम भरा काम नहीं करने देंगे। जहां तक खुद एल्डर रोहन की बात थी, वे पहले से ही बूढ़े और कमजोर हो चुके थे और दांव संघ के दिग्गजों के बीच उनकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा कोई खास मायने नहीं रखती थी। अगर वे मर भी जाते हैं तो इससे मानव जाति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। नवाकाश विद्युत संग्रह ताबीज का परीक्षण करने के लिए वे सबसे सही व्यक्ति थे। लड़के, मैं तेरा बाप हूं,
तुझे आज मुझे ही यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज देना होगा। सूर्यवीर ने विराट की ओर घूरते हुए कहा। सूर्यवीर, यहां से दफा हो जाओ। अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके दूसरों पर धौंस मत जमाओ। हम में से कौन सा बुजुर्ग है जो रुतबे में तुमसे बड़ा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह का बर्ताव कर सकते हो? सूर्यवीर की बातें सुनकर एल्डर रोहन ने उसे एक तरफ धकेल दिया और कोसा। यह आदमी सचमुच बहुत एहसान फरामोश था। उसे यह भी पता था कि वह विराट का पिता है। अगर उसे कुछ हो गया तो विराट को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वे सभी बूढ़े अभी मरे नहीं थे। उसका इस जोखिम को उठाना कोई तुक नहीं बनता था। बहस करना बंद करो, यह मामला मेरे यानी दुष्यंत के हक में है, एल्डर दुष्यंत ने अपने हाथ उठाते हुए चिल्लाकर कहा। अगर बात रुतबे और वरिष्ठता की हो तो क्या तुम में से कोई मेरी बराबरी कर सकता है? और ताकत के मामले में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बूढ़े दिवाकर, तुम कहते हो कि तुम सबसे ताकतवर हो, तो क्यों ना हम दोनों मुकाबला कर लें? इसलिए हर नजरिया से देखा जाए तो यह अवसर मुझे दुष्यंत को मिलना चाहिए। एल्डर दुष्यंत की बातें सुनकर बहस कर रही वह भीड़ तुरंत शांत हो गई और सभी उनकी ओर देखने लगे, क्योंकि एल्डर दुष्यंत ने जो कहा वह वास्तव में बहुत ही तर्कसंगत था। यहां तक कि उसे नकारा भी नहीं जा सकता था। वरिष्ठता के मामले में एल्डर दुष्यंत निस्संदेह सबसे ऊंचे लोगों में से एक थे। यहां तक कि सबसे वरिष्ठ एल्डर रोहन भी शायद उम्र में एल्डर दुष्यंत से बड़े नहीं थे। और ताकत के मामले में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। एल्डर दुष्यंत पहले से ही काफी ताकतवर थे, जो दांव संघ के दिग्गजों के बीच हमेशा उपाध्यक्ष दिवाकर के बाद दूसरे स्थान पर रहते थे। हालांकि हाल के वर्षों में यह बेशरम बूढ़ा आदमी शार्दूल को अपना आका मानने के बाद से एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और उसके पास साधना के संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है। इतने तो उपाध्यक्ष दिवाकर के पास भी नहीं है। साधना के इन प्रचुर संसाधनों के बल पर हाल के वर्षों में एल्डर दुष्यंत की ताकत आसमान छूने लगी है। यहां तक कि दांव संघ में सबसे ताकतवर उपाध्यक्ष दिवाकर भी अब यह दावा नहीं कर सकते कि वे इस बूढ़े आदमी को आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि एल्डर दुष्यंत ताकतवर हैं, लेकिन उनका बेपरवाह और मस्तमौला स्वभाव उन्हें जिम्मेदारियां लेने से दूर रखता है। इसलिए दांव संघ के भीतर उनके पास केवल एक छोटा महत्वहीन पद है, उपाध्यक्ष दिवाकर के विपरीत, जो दांव संघ का नेतृत्व करते हुए एक उच्च और शक्तिशाली पद पर काबिज है। इस प्रकार किसी भी नजरिए से देखा जाए तो इस परीक्षण के लिए एल्डर दुष्यंत ही वास्तव में सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। एल्डर रोहन भी उपयुक्त हैं, लेकिन उनकी ताकत एल्डर दुष्यंत जितनी नहीं है। अगर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का वैसा असर नहीं हुआ जैसी उम्मीद की गई है, तो उनके मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। भाई दुष्यंत, क्या आप सच में इस परीक्षण के लिए आगे आ रहे हैं? मत भूलिए कि वैदेही नाम की आपकी एक शिष्या भी है। अगर आप मर गए तो उस बेचारी वैदेही का क्या होगा? एल्डर रोहन ने अभी भी इस मौके को लपकने की अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और उन्होंने एल्डर दुष्यंत को समझाने की कोशिश की। वे खुद अकेले थे और कोई खास ताकतवर भी नहीं थे। अगर वे मर गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मानव जाति को उनके जैसे किसी अन्य अर्ध रूपांतरण लोक के योद्धा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एल्डर दुष्यंत अलग थे। उनकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा और ताकत अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि एल्डर दुष्यंत की मौत का मानव जाति पर असर उपाध्यक्ष दिवाकर जितना बड़ा नहीं होगा, फिर भी यह एक बहुत बड़ा नुकसान तो होगा ही। मुझे उस बच्ची वैदेही की अब कोई फिक्र नहीं है, एल्डर दुष्यंत ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। वैसे भी वह लड़की अब मुझे अपना गुरु मानती ही नहीं है, तो मुझे चिंता करने की और भी कम जरूरत है। वैदेही और विराट के बीच के रिश्ते को देखते हुए पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में उसे परेशान करने की हिम्मत कौन कर सकता है? यह तो उसकी मेहरबानी होगी अगर वह दूसरों पर अपनी धौंस न जमाए। हालांकि वैदेही और विराट को दांववादी जोड़ीदार नहीं माना जाता और वैदेही खुद विराट के साथ किसी भी तरह के अस्पष्ट रिश्ते को नहीं मानती, लेकिन वे कम से कम बहुत अच्छे दोस्त तो हैं ही। उसकी हिफाजत करने वाले विराट का होना उसके गुरु के रूप में खुद उनके मौजूद रहने से कहीं ज्यादा असरदार है। जहां तक इस दावे की बात है कि वैदेही उन्हें अपना गुरु नहीं मानती, यह तो बस एल्डर दुष्यंत का एक बहाना था। उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। हालांकि वैदेही कुछ हद तक अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन वह गहरी भावनाओं वाली इंसान है। हालांकि उसने बाहर से यह दावा किया था कि शार्दूल की मातहत होने के नाते वह अब उन्हें अपना गुरु नहीं मानती। एल्डर दुष्यंत अपनी शिष्या के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह केवल चिढ़कर ऐसा बोल रही थी। कुछ देर की इस बहस के बाद आखिरकार एल्डर दुष्यंत की ही जीत हुई। पहला कारण यह था कि यह बूढ़ा आदमी बहुत ही बेशर्म था और जब वह अपनी बेशर्मी पर उतर आता तो कोई भी उसे मात नहीं दे सकता था। दूसरा कारण यह था कि एल्डर दुष्यंत की वरिष्ठता वास्तव में बहुत ऊंची थी। वरिष्ठता के मामले में दांव संघ में बहुत कम लोग ही उनकी बराबरी कर सकते थे। हालांकि एल्डर रोहन सूर्यवीर पर दबाव बनाने के लिए अपनी वरिष्ठता का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन एल्डर दुष्यंत के सामने उनका कोई जोर नहीं चलता था। तीसरा कारण यह था कि एल्डर दुष्यंत की ताकत ने उन्हें परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विषय बना दिया था। यह फैसला हो जाने के बाद आखिरकार विराट ने वह तैयार किया हुआ नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज एल्डर दुष्यंत के हाथों में सौंप दिया। इसके अलावा एल्डर दुष्यंत का उस महाविपत्ति से सुरक्षित निकलना सुनिश्चित करने के लिए विराट ने उनके लिए सबसे बेहतरीन जादुई हथियार और औषधियां भी तैयार की। जब कोई योद्धा महाविपत्ति लोक में प्रवेश करता है और उस ईश्वरीय विपत्ति का सामना करता है, तो हालांकि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें न तो कोई दखल दे सकता है और न ही उस योद्धा की जगह ले सकता है, लेकिन वह योद्धा जादुई खजाने और औषधियों का उपयोग करके आकाशीय बिजली को सहने की अपनी क्षमता को जरूर बढ़ा सकता है। एक अच्छा आक्रामक जादुई खजाना आकाशीय बिजली के हमले को कमजोर कर सकता है, जबकि एक अच्छा सुरक्षात्मक जादुई खजाना उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। सच्चे सार को वापस लाने वाली औषधियां योद्धा के उस सच्चे सार को तेजी से बहाल करने में मदद कर सकती हैं, जिससे उसे उस महाविपत्ति का सामना करने के लिए और अधिक शक्ति मिल सके।
चोटों को ठीक करने वाली औषधियां योद्धा की जीवन शक्ति को बढ़ा सकती हैं, जिससे वह अपने घावों से जल्द उबर सकता है। इन सब की तैयारी हो जाने के बाद एल्डर दुष्यंत महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए अपनी एकांत साधना शुरू करने के उद्देश्य से नवधारा महाद्वीप पर स्थित ले गए। विराट ने उन्हें महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने में मदद करने के लिए प्राचीन महाद्वीप से मंगाए गए कई आड़ू भी दिए। जय युग संप्रदाय के उन खंडहरों के चारों ओर विराट, उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर और शक्ति सिंधु महाद्वीप के अन्य उच्च पदस्थ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से एल्डर दुष्यंत की सुरक्षा का घेरा बनाया और खामोशी से उनके इस स्तर को पार करने का इंतजार करने लगे। अभी हर कोई एल्डर दुष्यंत के अगले स्तर में जाने का इंतजार कर ही रहा था कि सफेद कपड़ों में एक आकृति तेजी से उनकी ओर भागी आई। विराट, कहां है मेरे गुरुजी? वहां पहुंचते ही उस शख्स ने विराट से घबराई हुई आवाज में पूछा। जो शख्स इतनी तेजी से भागकर वहां आया था वह कोई और नहीं बल्कि वैदेही थी, जो यह खबर सुनते ही दौड़ी चली आई थी। हालांकि विराट और एल्डर दुष्यंत ने वैदेही को इस बात की खबर नहीं दी थी ताकि वह परेशान न हो, लेकिन आखिरकार वैदेही दांव संघ और तलवार संप्रदाय की एक मुख्य सदस्य थी। वह नीलिमा, माया, नलिनी और बाकी सभी के काफी करीब थी और हमेशा सभी खबरों से अच्छी तरह वाकिफ रहती थी। यह मामला आखिरकार उसके कानों तक पहुंच ही गया। यह बात पता चलते ही वैदेही घबरा गई और उसने हड़बड़ाहट में तुरंत नवधारा महाद्वीप में प्रवेश किया और जय युग संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ चली। वह खूसट बुढ़ा एल्डर दुष्यंत महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाला था और उसने उसे बताया तक नहीं। क्या वह उसे बिल्कुल भी अपनी शिष्या नहीं मानता था? वैदेही ने असुर सांप को महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय उस भयानक विपत्ति का सामना करते हुए अपनी आंखों से देखा था। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस स्तर को पार करते समय योद्धाओं को जिस विपत्ति का सामना करना पड़ता है वह कितनी खौफनाक होती है। एल्डर दुष्यंत की शिष्या होने के नाते वह उनकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद कैसे न होती। जहां तक उसकी पिछली बात का सवाल था कि वह अब एल्डर दुष्यंत को अपना गुरु नहीं मानेगी, वह तो उसने सिर्फ गुस्से में आकर कह दिया था। उसके दिल में एल्डर दुष्यंत हमेशा उसके गुरु ही रहेंगे। भाई दुष्यंत जय युग संप्रदाय के खंडहरों में एकांत साधना में लीन है। वह अभी अपनी साधना के बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, इसलिए कृपा करके इस वक्त उनके ध्यान में कोई खलल मत डालो, विराट ने कहा। विराट, तुम कितने नीच इंसान हो। मेरे गुरुजी महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वैदेही ने विराट को घूरते हुए गुस्से में उसे कोसते हुए कहा। अरे भाई दुष्यंत ने ही तुम्हें कुछ नहीं बताया था, इसलिए मैंने भी यह जहमत नहीं उठाई, विराट ने कुछ हद तक झेंपते हुए जवाब दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वह खूसट बुढ़ा किस तरह का इंसान है? तुम भी उसी की तरह मुझसे बातें छिपाने लगे। आखिर तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? वैदेही जोर से चिल्लाई। अरे हमें बस इस बात का डर था कि तुम फिक्र करने लगोगी, विराट ने लाचारी से कहा। उसने और एल्डर दुष्यंत ने वैदेही को इस बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे और वे यह भी नहीं चाहते थे कि वैदेही खुद अपनी आंखों से एल्डर दुष्यंत को उस महाविपत्ति का सामना करते हुए देखे। अगर एल्डर दुष्यंत सफलतापूर्वक उस विपत्ति से पार पा लेते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वे इस विपत्ति का शिकार हो जाते हैं तो अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता देख वैदेही को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तुम सबके सब बहुत मतलबी और बुरे इंसान हो। बहुत लंबे समय तक खाने के लिए पर्याप्त थे। उसकी सुख सुविधाओं में सुधार होने के बाद विराट के प्रति उसके रवैये में काफी बदलाव आया था। अब वह खुद पहल करके विराट का हालचाल पूछ लेता था, हालांकि उसका अंदाज अभी भी थोड़ा लापरवाह। सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सकती, नीले वस्त्रधारी बालक ने मुस्कुराते हुए कहा। इस लड़के के अहंकारी रवैये को देखकर विराट का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने उसके माथे पर जोर से झटका दिया और